आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज बैटरी एज लोड। बेटा हम बैटरी को लोड की तरह यूज कर रहे हैं, इसका मतलब बैटरी जो है उसको हम चार्ज कर रहे हैं। जैसे मान लो अपना इन्वर्टर है, ठीक, वो ऑफ कोर्स बैटरीज था उसके अंदर, तो थोड़ी देर तक बड़ा मान लो लाइट चली गई तो जो बैटरी थी उस इन्वर्टर को डिस्चार्ज होती गई, फिर अचानक से लाइट आ गई। जैसे लाइट आ गई अब क्या होगा कि जो हमारे घर की जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी पावर है ना, वो अब हमारे इस बैटरी को चार्ज करेगी। चार्ज करेगी इसका मतलब ये कि अब जो बैटरी है ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगी और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। वो केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करेगी वो केमिकल एनर्जी यही इन्वर्टर बाद में यूज करेगा। कब? जब लाइट चली जाएगी, फिर वही केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके घर को सप्लाई दे देगा। जैसे दूसरा एग्जांपल लेता हूं, हमारे मोबाइल फोन की जो बैटरी है वो दिन भर हम उसमें गेम खेल रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वगैरह वगैरह जो भी हम कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑफ कोर्स बैटरी लगातार केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस बैटरी के या फिर बड़ा उस मोबाइल फोन के जितने भी सर्किट्स हैं उनमें करंट वरंट भेजने के, इलेक्ट्रिकल पावर भेजने के काम आ रही है। ऑफ कोर्स केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड बैटरी इज एक्टिंग लाइक ए सोर्स। लेकिन जब हमारा फोन पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया, फिर हमने क्या किया कि उस फोन को हमने इलेक्ट्रिकल सप्लाई के साथ चार्ज करना स्टार्ट किया। अब जब चार्ज करना स्टार्ट किया तो अब जस्ट उल्टा होगा। अब क्या होगा कि वो जो फोन है उसकी जो बैटरी है अब वो चार्ज हो रही है। चार्ज हो रही है इस बात का अर्थ ये कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रही है और लगातार कंज्यूम करके उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। वो जब उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट पूरी तरह से कर लेगी तब हम बोल देंगे कि हमारी बैटरी इज फुल्ली चार्ज, 100% चार्ज। फिर उस प्लग को हटा दो बेटा, फिर उस पावर सोर्स को हटा दो। अब वापस से जो केमिकल एनर्जी इसने कन्वर्ट की, जो उसने स्टोर की है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट की है, वही केमिकल एनर्जी वापस से काम आएगी। किस लिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो वही बैटरी बेटा सोर्स और लोड दोनों की तरह काम कर सकती है। तो ये रही हमारी बैटरी जिसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, जो दोनों टर्मिनल्स हैं बड़ा उनके मैं नाम निकाल दूं, ये ए है, ये बी है। मैं इसको लोड की तरह यूज कर रहा हूं, लोड की तरह यूज कर रहा हूं। इसका ना हायर पोटेंशियल, बड़ा ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ये लंबी लाइन मतलब इधर हायर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल से करंट एंटर करेगा और लोअर पोटेंशियल से करंट एग्जिट करेगा। ऐसे सर करंट भेजा किसने? होगा बेटा कोई ना कोई सोर्स, ऐसे कोई ना कोई सोर्स होगा। ऐसा सोर्स होगा जिसका हायर पोटेंशियल इस तरफ होगा, लोअर पोटेंशियल इस तरफ होगा, वो भेज रहा होगा करंट। मुझे इससे मतलब नहीं कौन भेज रहा है, मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे इस बात से मतलब है कि बैटरी जो है उसके हायर पोटेंशियल से करंट एंटर कर रहा है और लोअर पोटेंशियल से करंट एग्जिट कर रहा है। वही सारी बातें बेटा वापस से एक बार, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस across terminals of battery। बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बट ऑफ कोर्स वी ए माइनस वी बी, ए का पोटेंशियल माइनस बी का पोटेंशियल। चलो मार्क करना स्टार्ट करते हैं। बी वाले पॉइंट पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल मान लो, लेट से बड़ा बी वाले जो पॉइंट है उस पर पोटेंशियल इज लेट से एक्स। अगर बी वाले पॉइंट पर पोटेंशियल अगर एक्स है, चलते जाओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। रेजिस्टेंस में अगर करंट के अपोजिट जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा आई इंटू आर। एक्स तो पहले से ही है, आई आर अगर बढ़ेगा तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा एक्स प्लस आई आर। लोअर एंड से हायर एंड जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा ई। यहाँ का पोटेंशियल एक्स प्लस आई आर तो था ही, तो इधर वाले किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा x प्लस आई आर प्लस ए। अब यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं तो हर जगह पोटेंशियल सेम, तो ए वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी यही हो जाएगा। अगर कोई मुझसे पूछ रहा है कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो ए वाले पॉइंट पर पोटेंशियल है ई प्लस आई आर प्लस एक्स, बी वाले पॉइंट पर है बेटा एक्स। एक्स तो हमेशा कैंसिल हो ही जाएगा और हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है ई माइनस आई आर। ठीक है, इस बार बस इतना फर्क है कि नाउ दिस टाइम केमिकल एनर्जी इज नॉट कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बल्कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू केमिकल एनर्जी। किस रेट से केमिकल एनर्जी स्टोर हो रही है, तो आप कह सकते हो
कि रेट एट विच केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन बैटरी। वही आंसर आएगा आप इससे, कितनी केमिकल एनर्जी स्टोर हुई डिवाइड बाय कितना टाइम लगा। अगर ईएमएफ ई है तो अगर मान लो डी क्यू चार्ज अगर इधर से इधर आया है तो ऑफ कोर्स कितनी केमिकल एनर्जी स्टोर होगी, ए इंटू डी क्यू। बेटा आने में टाइम कितना लगा, लेट्स से डी टी। इस डी क्यू अपॉन डी टी को हम लिख सकते हैं आई, तो बेटा मेरे पास यहाँ आ गया है ई इंटू आई। दिस इज द रेट एट विच केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन बैटरी। लेकिन ये जो सोर्स है ना, इसको इससे ज्यादा पावर देना पड़ेगा। सर क्यों? केमिकल एनर्जी के स्टोर होने की रेट तो ई आई है, तो सर ई आई एनर्जी देनी चाहिए, ई आई पावर ही देना चाहिए। नहीं, जब आप इस बैटरी को एनर्जी दे रहे हो तो केमिकल एनर्जी तो स्टोर हो ही रही है, साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में से भी करंट गुजर रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भी लगातार गर्म हो रहा है, तो उसको गर्म करने के लिए जो पावर चाहिए वो भी तो इस सोर्स ने दी होगी। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि पावर लॉस्ट बाय बैटरी, या फिर मोर स्पेसिफिकली अगर कहूं तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इन हीटिंग। बेटा हीटिंग के अंदर कितनी एनर्जी लॉस होगी, इसके लिए कितना पावर लॉस होगा, आई स्क्वायर इंटू आर। तो इस रेट से तो चलो मैं स्टोर कर रहा हूं, लेकिन मेरे को स्टोर करवाने के लिए ऑफ कोर्स उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में से करंट भेजना पड़ेगा, तो ये पावर भी लगातार लॉस होगा। तो जो देने वाला है, जो एनर्जी दे रहा है, जो सोर्स है जिसने इस लोड को एनर्जी दी है, उसने ऑफ कोर्स ये भी दी है और ये भी दी है। तो बड़े आराम से कह सकता हूं कि पावर प्रोवाइडेड बाय सोर्स। इस सोर्स ने जो पावर प्रोवाइड कराई है किसको, पूरी बैटरी को, उसकी वैल्यू बड़ा ऑफ कोर्स आएगी ई आई प्लस आई स्क्वायर इंटू आर। इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज ई प्लस आई आर इंटू आई। ई प्लस आई आर बड़ा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज वी ए माइनस वी बी इंटू आई। मेरे पास है वी ए माइनस बी। ठीक है, सिंपल सी बात है। मेन चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखनी है। ठीक है, बाकी बेटा तुम बात याद रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी बातें तो बड़ा सिर्फ तभी इंपॉर्टेंट है जब एग्जैक्टली वही वाला पॉइंट पूछ रखा हो। ये तो फिर भी हर हो सकता है कि हर दूसरे सवाल में कहीं ना कहीं काम आ जाए, तो ये तो कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें तो अपने आप में सवाल है। ठीक है, वो सवाल पूछे तो आना चाहिए, ना आए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो मेन चीज़ याद के रखनी है कि अगर बैटरी सोर्स की तरह काम कर रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस ई माइनस आई आर। लोड की तरह काम कर रहा है तो ई प्लस आई आर। ठीक है, नेक्स्ट इज बड़ा शॉर्ट सर्किटिंग। पहले इस बात को समझते हैं कि शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास बड़ा ये कोई तार है, इस तार में ये वाला पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी। अगर कभी सवाल के अंदर ये बोल दिया कि ए पॉइंट को और बी पॉइंट को शॉर्ट सर्किट कर लो, तो इस बात का मतलब ये है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट को एक ऐसे तार से जोड़ दो जिस तार का रेजिस्टेंस 0 हो। और अगर इस तार का अगर रेजिस्टेंस 0 है तो भले ही इसमें से करंट जा रहा हो, लेकिन ए और बी के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? बिकॉज बेटा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस 0 तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, और पोटेंशियल डिफरेंस 0 इस बात का मतलब ये है कि ए और बी का पोटेंशियल सेम हो गया। ए और बी का पोटेंशियल सेम हो गया तो ऑब्वियस बात है कि इस तार में से किसी भी प्रकार का कोई करंट नहीं जाएगा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि अगर कभी ये बोल दिया जाए कि एक्स और वाई पॉइंट को शॉर्ट सर्किट कर दो, तो इसका मतलब ये कि एक्स और वाई पॉइंट को एक ऐसे तार से जोड़ दो जिसका रेजिस्टेंस 0 है, एक्स और वाई का पोटेंशियल एक्स और वाई पॉइंट का पोटेंशियल सेम कर दो। ये है शॉर्ट सर्किट बोलने का मतलब। मैं लिखना चाहूं, मैं लिख भी सकता हूं इस बात को, इफ पॉइंट्स ए एंड बी आर short circuited, it means that we have connected them
थ्रू जीरो रेजिस्टेंस वायर, और इस कारण से potential difference between point A and B has become zero. So potential of A has become equal to potential of point B. ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गई वाली बात? आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज शॉर्ट सर्किटेड बैटरी। कि भाई बैटरी को शॉर्ट सर्किट करें, इस बात का मतलब क्या है? मान लीजिए बट आपके पास ये कोई बैटरी है, ये बड़ा बैटरी का रेजिस्टेंस है R, बैटरी का ईएमएफ है E, ये बैटरी का टर्मिनल A, ये बैटरी का टर्मिनल B। बैटरी के दोनों टर्मिनल्स को एक ऐसे तार से जोड़ दो जिस तार के पास किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस ना हो। बस रेजिस्टेंस नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि करंट नहीं है, करंट आएगा, करंट आ सकता है, करंट आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, करंट आ सकता है। जैसे मैंने एक ऐसे तार से जोड़ दिया जिस तार का रेजिस्टेंस जीरो है, तो भले ही आपका करंट हो, ए पॉइंट का और बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, बिकॉज वी नो दैट कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू आई इन टू आर। आपका आर जीरो तो ऑफकोर्स बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो जो ए पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा वही बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल अगर मैंने एक्स लिख दिया तो प्यारे बच्चों यहाँ का पोटेंशियल भी एक्स। ऐसे केस में कोई मुझसे पूछ ले कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, और भाई टर्मिनल्स ऑफ बैटरीज को तो हमने जोड़ दिया है तो दोनों का पोटेंशियल तो सेम हो गया, तो ऑफ कोर्स पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो हो गया। तो लिखना चाहो तो आप बड़े आराम से लिख सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल्स ऑफ बैटरी is VA minus VB, and as we can see that it is equal to zero. सर सर्किट में करंट आएगा, बड़ा करंट आएगा। सर करंट कैसे निकालोगे? करंट में क्या करूंगा कि इस बैटरी जो है ना, सॉरी इस रेजिस्टेंस के आजू बाजू पोटेंशियल लिखने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ का पोटेंशियल एक्स है तो यहाँ का पोटेंशियल भी एक्स, यहाँ का पोटेंशियल भी एक्स, क्योंकि रेजिस्टेंस तो है नहीं। बैटरी के हायर एंड से लोअर एंड जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा, कितना? ई। यहाँ का पोटेंशियल एक्स था, यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो ई घट जाएगा, तो यहाँ अगर पहुँचूंगा तो यहाँ पर पोटेंशियल आ जाएगा आपके पास x माइनस ई। यहाँ का पोटेंशियल x है, यहाँ का पोटेंशियल x माइनस ई है। रेजिस्टेंस में करंट हमेशा फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, और उस करंट की वैल्यू होती है बेटा, क्या वैल्यू होती है? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ऑफ कोर्स बेटा रेजिस्टेंस। सो बेटा करंट की जो वैल्यू आएगी इस केस में कितनी आएगी? ई बाई आर। ठीक है प्यारे बच्चों। हालांकि बहुत से बच्चों को ऐसा लग सकता है कि सर यहाँ से यहाँ तक करंट बहा क्यों, पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही नहीं। बेटा करंट इज ऑफ कोर्स पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो है और यहाँ से यहाँ तक आपका रेजिस्टेंस भी जीरो है। एंड जीरो अपॉन जीरो मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर देखें तो कैन बी एनीथिंग। आपने मेरे ख्याल से लिमिट वगैरह में पढ़ भी रखा होगा इस बात को कि जीरो अपॉन जीरो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये बेटा 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मर्जी बेटा उसकी। ठीक है, इस केस में जो 0.0 है ई बाई आर के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो है तो रेजिस्टेंस भी जीरो है, तो 0.0 कैन बी एनीथिंग। करंट आने में कोई परेशानी नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट इज ओपन सर्किट। बड़ा सिंपल सी बात है कि ये आपने बेटा ली बैटरी, ये रहा लिया इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी का ईएमएफ है ई, और जो दोनों प्लेट्स हैं उन दोनों प्लेट्स को हमने किसी से भी कनेक्ट नहीं किया, किसी से भी कनेक्ट नहीं किया, बस ऐसे ही पड़ा रहने दिया। ऐसे ही अगर पड़ा रहने दिया तो इस तरह के सर्किट को बड़ा हम क्या बोलेंगे? ओपन सर्किट। बस ये बड़ा आपके बैटरी के टर्मिनल्स हैं। ये मान लो इधर वाली प्लेट ए, इधर वाली प्लेट बी। अब अगर कोई मुझसे पूछ ले कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस across टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA माइनस VB। देखो बेटा कितना आएगा। अगर ये सर्किट ओपन है तो करंट तो है ही नहीं, करंट नहीं है तो अगर यहां का पोटेंशियल अगर x है तो यहां का पोटेंशियल भी x होगा।
क्योंकि बेटा करंट तो है नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है आई इंटू आर। आई नहीं है तो यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं है, तो जो पोटेंशियल यहां का वही पोटेंशियल यहां का। यहां का पोटेंशियल एक्स, बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना, ई बढ़ेगा, तो यहां पर आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा एक्स प्लस ई। तो ए वाले पॉइंट का पोटेंशियल तो एक्स प्लस ई, बी वाले पॉइंट का पोटेंशियल एक्स, अगर मैं माइनस करूंगा तो बेटा डी कितना आएगा, ई आएगा। तो बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास ई आएगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि अगर कोई बैटरी ऐसी है जिसको मैं ना सोर्स की तरह यूज़ कर रहा हूँ ना लोड की तरह यूज़ कर रहा हूँ और बस पड़ी है, ओपन सर्किट है, मैंने दोनों प्लेट्स को किसी तार से जोड़ ही नहीं रखा, तो ऐसे केस में जो दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही हमारी बैटरी का ईएमएफ भी है। तो आप एक तरीके से ईएमएफ को और डिफाइन कर सकते हो कि ईएमएफ इज पोटेंशियल डिफरेंस across terminals of battery when there is no current through battery। जिस टाइम पर बैटरी के थ्रू किसी प्रकार का कोई करंट ना हो उस टाइम पर बैटरी की दोनों प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है या दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही हमारी बैटरी का ईएमएफ। ये भी एक अच्छा पॉइंट है जो बड़ा ठीक है, आपको थोड़ा सा और बेटर तरीके से विजुअलाइज करने के लिए हेल्प करता होगा। आई एम रियली होपिंग कि बेटा सारी बातें आपको बड़े आराम से यार से समझ में आ गई होंगी। हालांकि चीज़ें थोड़ी सी मतलब ईएमएफ फील कराना कोई आसान काम थोड़ी है ना, बट फिर भी मैंने इसको बहुत ही ऐसे आराम से इत्मीनान से पढ़ाया कि आपके दिमाग में चीज़ें सेट हो जाए। हालांकि फील ना भी कराते और सिर्फ ऐसे मैथमेटिकली बोलते तब भी कोई खास दिक्कत ऐसी आती नहीं, सवाल तो तब भी बन जाते, ठीक है, सिर्फ खास दिक्कत आती नहीं, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बेटर फील तो आपको आया होगा ही। मैं चलिए बच्चों आगे चलते हैं। एक छोटा सा मतलब सवाल तो बड़ा है एक्चुअली, छोटी सी सिचुएशन लेते हैं, उसमें हम जितनी सारी चीज़ें निकाल पाएंगे, जितने बढ़िया तरीके से एनालाइज कर पाएंगे उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, सिचुएशन इंपॉर्टेंट है, और सिचुएशन से जो चीज़ें हम सीख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सिचुएशन देखिएगा। आपके पास बेटा एक नॉन आइडियल बैटरी है, जिस बैटरी का ईएमएफ ई है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। बैटरी की बेटा हायर पोलरिटी इस तरफ है, लोअर पोलरिटी इस तरफ है। ये एक लोड लगा रखा है मैंने, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रखा है बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस, जैसे मैंने रेजिस्टेंस कैपिटल आर बता रखा है, और मैंने उसके साइड में उसको लोड भी लिख रखा है, ठीक है। बैटरी के हायर एंड से करंट आएगा, करंट आएगा, करंट आएगा, करंट आएगा, करंट बेटा वापस से बैटरी के नेगेटिव एंड पर वापस आ जाएगा। जितना बैटरी करंट देगी बैटरी उतना ही करंट वापस लेगी, ये हमेशा तय है। मैं बहुत सारी चीज़ें निकालना चाहता हूँ और हर चीज़ में धीरे धीरे निकाल के आपको सिखाता हूँ। सबसे पहला सवाल, फाइंड करंट इन सर्किट। बेटा सर्किट के अंदर करंट कितना है? वैसे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने जो 10th क्लास के अंदर फिजिक्स पढ़ी है, आप इवन उससे भी इसका आंसर निकाल सकते हो, और क्योंकि 10th क्लास में आपने शायद मेरे ख्याल से सीरीज पैरेलल पढ़ी रखा होगा, तो आप ऑलरेडी आंसर निकाल सकते हो। बट मैं थोड़ा सा जो मैंने जितनी थ्योरी बताई है मैं तो उसके हिसाब से आंसर निकालने के मूड में हूँ। बैटरी के लोअर एंड से करंट एंटर हो रहा है, हायर एंड से करंट एग्जिट हो रहा है, तो ऑफ कोर्स आपकी जो बैटरी है वो तो सोर्स है, और ये जो रेजिस्टेंस कैपिटल आर आपने लगा रखा है वो ऑब्वियस बात है लोड है, रेजिस्टेंस तो कभी सोर्स हो ही नहीं सकता। अगर ये सोर्स है तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ई माइनस आई आर होगा। मतलब अगर यहाँ का पोटेंशियल अगर जीरो होगा तो यहाँ का ई माइनस आई आर होगा। सर आपको ऐसे पता है कि यहाँ का जीरो होगा, बट पोटेंशियल रिलेटिव होता है, एज यू नो इट वेरी वेल। कितना भी लिख सकते हो, यहाँ पर अगर तुमने x भी लिख दिया होता तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने यहाँ पर x लिखा होता तो यहाँ पर तुमने x प्लस ई माइनस आई आर लिखा होता है कि नहीं। अगर तुमने यहाँ पर 10 लिखा होता तो यहाँ पर आपने 10 प्लस ई माइनस आई आर लिखा होता। द डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट, द एब्सोल्यूट वैल्यू इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ का पोटेंशियल जीरो, बेटा रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो यहाँ का पोटेंशियल भी जीरो। यहाँ का पोटेंशियल अगर ई माइनस आई आर तो यहाँ का पोटेंशियल भी ई माइनस आई आर।
हमने बातों ही बातों में रेजिस्टेंस के आजू बाजू पोटेंशियल लिख दिया है। रेजिस्टेंस के अगर आजू बाजू पोटेंशियल पता है तो पोटेंशियल डिफरेंस पता है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो करंट पता है। और रेजिस्टेंस में करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, एंड द वैल्यू ऑफ करंट इज ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट्स द पोटेंशियल डिफरेंस? ई माइनस आई आर यहां का पोटेंशियल, जीरो यहां का पोटेंशियल, डिवाइड बाय ऑफ कोर्स द रेजिस्टेंस। दैट कम्स आउट टू बी, इसे इधर ले आओ, हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई बेटा, कितनी आ गई है? E अपॉन आर प्लस आर। हो सकता है कि जिन बच्चों को हल्का फुल्का क्लास 10th का सीरीज पैरेलल याद हो, उन्होंने तो ऑलरेडी आंसर निकाल लिया, बट ठीक है, मैंने सीरीज पैरेलल अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं तो ऐसे आंसर निकाल रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारे पास पहले वाले सवाल का जवाब हो गया, दैट इज E अपॉन आर प्लस आर। अगला सवाल बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड? बेटा लोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इस लोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मैं उसको वी आर लिख दूं, उसको तुम दो स्टाइल से लिख सकते हो। एक तरह से कह सकते हो कि सर लोड का रेजिस्टेंस है आर, करंट है आई, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम बड़े आराम से लिख सकते हैं, करंट है आई, लोड का रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, तो इट शुड बी आई इंटू आर, और आई की वैल्यू हमने अभी भी निकाल ली है, ऐसे लिख सकते हो। या फिर आप कह सकते हो कि सर यहाँ का पोटेंशियल ई माइनस आई आर, यहाँ का पोटेंशियल जीरो, तो कैपिटल आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है ई माइनस आई टाइम्स स्मॉल आर, आई की वैल्यू हमने अभी भी निकाली थी। जैसे इसको सॉल्व किया वापस से वही आ गया, ई टाइम्स कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये हमारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। हालांकि जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वही बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम, यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल भी सेम। तो आप ऐसे कह सकते हो दिस इज ऑल्सो पोटेंशियल डिफरेंस across टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। बैटरी के जो दोनों टर्मिनल्स हैं उसके अक्रॉस भी बड़ा यही वाला पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। ठीक है, इट वॉन्ट हर्ट यू। आगे चलते हैं, समझ गए बच्चों बात को? अगला सवाल बेटा, नेक्स्ट इज व्हाट इज फाइंड rate at which chemical energy, बेटा तुम पूरा लिख लेना, ठीक है, मैं तो सी लिख रहा हूँ, chemical energy is consumed by battery। बैटरी किस रेट से बेटा केमिकल एनर्जी कंज्यूम कर रही है? बैटरी जिस रेट से केमिकल एनर्जी कंज्यूम कर रही है वो मैं एक तरीके से पावर ऑफ बैटरी भी लिख सकता हूँ, ऐसे कह सकता हूँ कि इट इज बेसिकली पावर ऑफ बैटरी, ऐसे बोल देते हैं। ठीक, किस रेट से बेटा बैटरी कंज्यूम कर रही है? मैं आपको फॉर्मूला सिखा चुका हूँ, दैट इज ई इंटू आई, दैट इज ई इंटू आई। आई बेटा हमने अभी भी निकाला है ई अपॉन आर प्लस आर। तो बेटा बैटरी जो है वो इस दर से, इस रेट से लगातार केमिकल एनर्जी कंज्यूम कर रही है। लेकिन वही बैटरी जिस रेट से केमिकल एनर्जी कंज्यूम कर रही है वो सारा का सारा पावर लोड को नहीं दे रही है। लोड को पावर देने के चक्कर में बैटरी खुद भी गर्म हो रही है। उसका इलेक्ट्रोलाइट जो है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसमें से करंट बह रहा है, तो बैटरी भी गर्म हो रही है। तो कुछ पावर बेटा उसने खुद में ही वेस्ट कर दिया। तो वही पूछ लेता हूँ, चौथा सवाल बेटा, नेक्स्ट इज पावर लॉस्ट इन हीटिंग बैटरी इटसेल्फ। जो बैटरी है उसके खुद के गर्म होने का पावर कितना आएगा? तो मेरे बच्चे बोलेंगे देखो सीधी सी बात है, बैटरी में से करंट जा रहा है आई, इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का आर, तो इस पावर को तो हम बड़े आराम से लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आर, और हमारे पास ये आ जाएगा ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर टाइम्स बेटा स्मॉल आर। ठीक है, फेयर इनफ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, व्हाट इज पावर आउटपुट बाय बैटरी? कि बैटरी ने कुल कितना पावर बाहर दिया। अब कुल कितना पावर बाहर दिया उसको मैं दो तरीके से सोच के बता सकता हूँ।
सवाल लिख लिया बेटा, सवाल नंबर क्या लिखूं? 5। पावर आउटपुट बाय बैटरी। बैटरी का पावर आउटपुट क्या है? एक तरीका तो देखिए कि भाई जिस रेट से केमिकल एनर्जी कंज्यूम कर रही है वो मुझे पता है, उसमें से ये वो रेट है जिस रेट से वो खुद ही उस एनर्जी को यूज कर रही है। तो बाहर लोड को कितनी दी होगी? दिस माइनस दिस। इस रेट से मैं केमिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा हूं, इतनी मैं खुद ही खा रहा हूं, बाहर कितनी दी होगी? ऑफ कोर्स दिस माइनस दिस। तो एक तरीका तो मेरे पास निकालने का ये हो गया कि दैट इज पावर आउटपुट is equals to E square upon R plus R minus E square into small r upon capital R plus small r का whole square। E square upon R plus R का whole square, बड़ा R plus R ऊपर आएगा, बड़ा कैपिटल R ही बच जाएगा, स्मॉल r कैंसिल हो जाएगा। ये आपका आ गया पावर आउटपुट, ये बड़ा आपका आ गया पावर आउटपुट। मैं इस पावर आउटपुट के एक बार P लिख देता हूं, इस पर मैं थोड़ा सा बाद में वापस से आऊंगा, ठीक है? इसमें एक बार वापस से आऊंगा। अगला सवाल पूछ रहा बेटा आपसे, व्हाट इज 6th सवाल, एफिशिएंसी ऑफ सर्किट। बेटा सर्किट की एफिशिएंसी क्या है? अब एफिशिएंसी को मैं नीटा से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और अगर परसेंटेज में निकालनी हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज ऑफ कोर्स पावर कितना आउटपुट हुआ है, मतलब इस बैटरी ने इस लोड को कितना पावर दिया है, डिवाइडेड बाय इस बैटरी ने किस रेट से केमिकल एनर्जी को कंज्यूम किया है। इस रेशियो को हम क्या बोलेंगे? एफिशिएंसी। आपको पहले समझा चुका हूं वाली चीज। सर ये 100% नहीं आएगी क्या? नहीं बेटा, नहीं आएगी, क्योंकि होगा क्या कि जिस रेट से केमिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा ना, उसमें से कुछ तो खुद के गर्म होने में काम आ जाएगी, जो बाकी बचेगी ना सिर्फ वही तो लोड ले जाएगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि पावर आउटपुट जो है वो हमारा केमिकल एनर्जी जिस रेट से कंज्यूम हुई है उससे थोड़ा सा कम होगा। बड़ा केमिकल एनर्जी जिस रेट से कंज्यूम हुई है उसको हमने शायद पीबी लिखा है, हाँ ठीक है। परसेंटेज में निकालना चाहो तो 100। पावर आउटपुट अच्छा बड़ा पावर आउटपुट जो था ना, मैं उसको एक स्टाइल से और निकाल सकता था। कैसे भाई? एक तरीका तो ये हो गया पावर आउटपुट निकालने का कि बैटरी ने किस रेट से केमिकल एनर्जी कंज्यूम की, उसमें से बैटरी ने खुद ने किस रेट से एनर्जी जो है वो गर्म करने में काम आ गई, बाकी बची वो ले गया। एक तरीका और है, जो हमारा आउटपुट है वो रेजिस्टेंस तो है, और रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस है R और करंट है I, तो उसका पावर होगा सीधा सीधा I स्क्वायर इंटू कैपिटल R। तो यही पावर आउटपुट वापस आ जाएगा। I कितना है बेटा? E अपॉन R प्लस R। यही वापस से आपका आंसर आ गया। चलो खैर मुद्दे पे आता हूं। पावर आउटपुट कितना होगा? रेजिस्टेंस है कैपिटल R, इसमें से गुजरने वाला करंट है आपके पास I, तो पावर आउटपुट होगा I स्क्वायर इंटू कैपिटल R। बेटा बैटरी किस रेट से केमिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? दैट इज E इंटू I मल्टीप्लाइड बाय 100। एक I बेटा कैंसिल, मल्टीप्लाइड बाय 100। बेटा करंट की वैल्यू मुझे पहले से पता ही है, E अपॉन R प्लस R। एक E बड़ा नीचे है, ये दोनों कैंसिल, और एफिशिएंसी मेरे पास आ गई है परसेंटेज के अंदर। बेटा कितनी? कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस R इंटू 100। ये आपके पास आ गई है एफिशिएंसी। अच्छा एफिशिएंसी क्या 100% हो सकती है? हाँ हो सकती है। एफिशिएंसी 100% तब होगी जब स्मॉल r 0 होगा, जब बैटरी आइडियल होगी, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा, उस केस में बड़ा ये R कैंसिल हो जाएगा और बड़ा आपकी एफिशिएंसी 100% हो जाएगी। इट मेक सेंस। जब आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा, उस केस में केमिकल एनर्जी जितनी कंज्यूम होगी वो सारी की सारी एनर्जी लोड ही ले जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के पास तो रेजिस्टेंस ही नहीं है। रेजिस्टेंस नहीं है तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आपका गर्म ही नहीं होगा, तो सारी की सारी एनर्जी आपका लोड ले जाएगा। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आपकी जो एफिशिएंसी है इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 100%। पहली बात तो ये एफिशिएंसी अगर 100% है, ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा, जब आपकी बैटरी आइडियल होगी। और तो और बेटा बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, न्यूमरेटर उतना ज़्यादा होगा, एफिशिएंसी बेटा उतनी ही कम भी होगी।
तो इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का ज़्यादा होगा तो बैटरी आपकी लेस एफिशिएंट होगी। इट मेक सेंस? ठीक है ना। मैं एक बार एक छोटे से काम पे वापस आता हूं। हमारा जो पावर आउटपुट है, मतलब जो कैपिटल आर के पास पावर गया है बड़ा, वो आया था आई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर, बड़ा वो हो गया था ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर टाइम्स आपका कैपिटल आर। मैं साइड में डायग्राम बनाऊं? चलिए, ये हमारे पास लोड है कैपिटल आर, इसके साथ बड़ा बैटरी है, ये आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, बैटरी का ईएमएफ है ई, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। इस बैटरी का जो पावर है उसका एक्सप्रेशन ये है। मैं दो चार छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूँ। पहली ये कि अगर आपके लोड जो है उसका रेजिस्टेंस अगर जीरो हुआ, लोड का अगर रेजिस्टेंस जीरो हुआ तो न्यूमरेटर तो हो जाएगा जीरो, डिनोमिनेटर में भले ही कैपिटल आर जीरो हो गया होगा, स्मॉल आर तो जीरो नहीं है ना, तो ऑफ कोर्स बेटा न्यूमरेटर आपका नॉन जीरो होगा, सॉरी डिनोमिनेटर आपका नॉन जीरो होगा, न्यूमरेटर आपका जीरो हो जाएगा। तो ऐसे केस में आपका जो पावर है वो बेटा जीरो हो जाएगा। रेजिस्टेंस एंड लोड का अगर रेजिस्टेंस जीरो तो लोड का जो पावर है वो भी जीरो। इट मेक सेंस? ठीक है ना। रेजिस्टेंस आपका जीरो तो बेटा आपका पावर भी जीरो। अगर मैं रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट रख लूं, देखना बेटा, रेजिस्टेंस को अगर मैं इनफाइनाइट रख लूं तो पावर क्या होगा बेटा? पावर होगा ई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस आर का होल स्क्वायर। अब कैपिटल आर तो इनफाइनाइट है, बहुत बड़ा है, अब स्मॉल आर तो कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, इसके सामने इसकी वैल्यू तो नेग्लिजिबल ही होगी ना, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट है। तो ऑफ कोर्स कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर को मैं कैपिटल आर लिख सकता हूँ, क्योंकि स्मॉल आर तो बहुत छोटा है। कैपिटल आर से बड़ा कैपिटल आर क्या हो गया? कैंसिल, और मेरे पास ये आ गया है ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर, वेयर कैपिटल आर इज इन्फिनिटी। सो ऑफ कोर्स ये जो आपका पावर है ये टेंडिंग टुवर्ड जीरो आ गया है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट होगा बेटा तब भी आपका जो पावर है इट विल बी ऑल्सो टेंडिंग टुवर्ड जीरो। कितनी इंपॉर्टेंट सी बात बोली, ये रेजिस्टेंस लोड का अगर जीरो हुआ तब भी ये लोड जीरो पावर कंज्यूम करेगा, ये अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हुआ तब भी पावर जीरो कंज्यूम करेगा। सर क्यों? क्योंकि बेटा अगर मान लो कि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया तो करंट ही नहीं होगा सर्किट में, करंट नहीं होगा तो पावर भी नहीं होगा। मैथमेटिक्स भी एग्जैक्टली ये कह रही है। इसका मतलब कैपिटल आर की वैल्यू जीरो है तब भी पावर जीरो है, कैपिटल आर की वैल्यू इनफाइनाइट है तब भी पावर जीरो है। इसका मतलब जरूर कैपिटल आर अगर बढ़ाऊंगा तो पहले पावर बढ़ेगी फिर पावर घटेगी। कोई ना कोई कैपिटल आर की वैल्यू ऐसी होगी जब कैपिटल आर द्वारा कंज्यूम्ड पावर सबसे ज्यादा होगी। निकाल सकता हूं मैं उसे। तो इसका मतलब आर की बेटा कोई ना कोई वैल्यू ऐसी होगी जिसके लिए आपके पावर की वैल्यू मैक्सिमम होगी। वो निकालना हमारे लिए मैथमेटिकली बहुत ही आसान काम है। मैक्सिमम मिनिमा से हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। पावर जो है दैट इज ई स्क्वायर, बेटा ई तो फिक्स है, इनटू कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। पी जो है ये फंक्शन ऑफ कैपिटल आर है। कैपिटल आर को वेरी करोगे तो पावर आपका वेरी करेगा। कैपिटल आर जीरो तो पावर जीरो, कैपिटल आर इन्फिनिटी तो पावर इन्फिनिटी, सॉरी पावर जीरो। कभी ना कभी कैपिटल आर की वैल्यू ऐसी होगी कि पावर सबसे ज्यादा होगा। उसके लिए मैथमेटिक्स ये कहते हैं कि आप इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो कर दो। कर देंगे। ई स्क्वायर तो बेटा आपका कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। बेटा समथिंग अपॉन समथिंग कोशेंट रूल लगाते हैं। हो सकता है मोस्टली बच्चों को याद हो बेटा कोशेंट रूल कैसे लगाते हैं, नहीं याद तो मैं दिखा देता हूँ। जो नीचे लिखा हुआ है उसको तो स्क्वायर कर दो, जो नीचे लिखा हुआ है वो तो वैसा का वैसा मल्टीप्लाइड बाय ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। बेटा कैपिटल आर का डिफरेंशिएशन कैपिटल आर के रेस्पेक्ट में 1 प्लस, सॉरी बेटा प्लस नहीं माइनस। अब कैपिटल आर वैसा का वैसा और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, बेटा नीचे वाले का डिफरेंशिएशन का 2 टाइम्स आर प्लस आर। एंड व्हाट डू वी वांट? वी वांट इट टू बी जीरो। इसको जीरो होने के लिए बेटा आर प्लस आर का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2r आर प्लस आर प्लस आर बेटा आपका गायब, मेरे पास आ गया आर प्लस आर इज इक्वल्स टू 2r, एक आर बेटा गायब हो गया और हमारे पास आ गया कैपिटल आर इज इक्वल्स टू स्मॉल आर। जब आपके लोड का रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा उस टाइम पर लोड द्वारा कंज्यूम्ड पावर सबसे ज्यादा होगी। बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है और बहुत काम आता है। लिखना चाहो तो इस बात को लिख सकते हो।
when load resistance is equal to internal resistance, then power consumed by load is maximum. लोड द्वारा कंज्यूम्ड पावर सबसे ज्यादा होगी, और वो मैक्सिमम पावर कितनी होगी मैं वो भी निकाल सकता हूं। बड़ा देखना कितनी होगी, फॉर्मूला क्या है, ई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। अरे भाई कैपिटल आर तो स्मॉल आर के बराबर ही है, स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर, क्योंकि बेटा जब पावर मैक्सिमम है तब कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर के बराबर है, तो 2r आ गया। 2r का स्क्वायर बेटा क्या हो गया, 4r स्क्वायर, ई स्क्वायर अपॉन 4r। ये आपका बड़ा मैक्सिमम पावर है। आई रियली होप बेटा मैक्सिमम पावर आपको समझ में आ गई होगी। मैं इसका एक छोटा सा ग्राफ बना देता हूँ। चलिए ग्राफ बाद में बनाता हूँ, है ना। आई हैव समथिंग अदर टू टेल। मेरे पास बताने के लिए एक छोटी सी बात और है, फिर मैं ग्राफ बनाऊंगा। ये वाली बात बेटा मेरे ख्याल से याद रहेगी आप सब बच्चों को। अब एक छोटी सी बात और सुनिए बेटा, हमारे पास पावर का एक्सप्रेशन आया है ये, मैं इसको लिख सकता हूं पावर इंटू बेटा इसे ऊपर लेना आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2rr इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर आर। ठीक है, कैपिटल आर में बड़ा एक क्वाड्रेटिक ढंग से लिखा, इस क्वाड्रेटिक को मैं लिखता हूं P टाइम्स आर स्क्वायर 2P टाइम्स स्मॉल आर माइनस ई स्क्वायर टाइम्स कैपिटल आर प्लस P टाइम्स स्मॉल आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। बेटा एक बार चेक करना, मैं इसको ऊपर ले गया बेटा, मैंने इस पावर को ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, पावर इंटू आर स्क्वायर प्लस 2rr इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर आर, पी इंटू आर स्क्वायर पी इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, ये निपट गया, कैपिटल आर के साथ आ जाएगा 2 टाइम्स पी आर माइनस ई स्क्वायर। सही है, सही है। ये मेरे पास पावर में एक क्वाड्रेटिक है, मैं ऐसे 2-3 ऐसे मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़ा क्वाड्रेटिक है किसी पावर के लिए, किसी क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स होने के लिए उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है ना, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बी स्क्वायर बेटा कितना आएगा, 2 टाइम्स पी आर माइनस ई स्क्वायर का भी होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए, मतलब बेटा ये वाला जो कोफिशिएंट है ये बेटा आपका आ गया सी। बेटा मेरे ख्याल से हल्की वाली क्वाड्रेटिक आती होगी, दिस शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सर इससे क्या होगा, ऐसे देखिए निकालने की कोशिश करता हूँ क्या होगा, इसका स्क्वायर करना 4p स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर 4 माइनस 4 टाइम्स पी आर इंटू ई स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स पी स्क्वायर आर स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये दोनों बड़ा आपके पास क्या हो गया, कैंसिल, और मेरे पास आ गया ई स्क्वायर भी कैंसिल, ई स्क्वायर माइनस 4pr शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मेरे पास आ गया ई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 टाइम्स पी आर, और इस मेरे पास पावर की वैल्यू आ गई शुड बी लेस देन और इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4r। इसका मतलब कैपिटल आर की रियल वैल्यूज के लिए हमेशा जो पावर होगा वो ई स्क्वायर अपॉन 4r से छोटा या बराबर ही होगा।
तो इसका मतलब आपका मैक्सिमम पावर कितना पॉसिबल है, तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम पावर पॉसिबल ऑफ कोर्स E²/4R। ये हमने ऐसे भी निकाला था, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। फिजिक्स नहीं है, मैथ्स थोड़ा सिंपल वाली। अब बड़ा ही मैथमेटिक्स आते हैं सबको, ठीक है, मैंने थोड़ा जैसे सिंपल क्वाड्रेटिक में करते हैं ना वैसे कर दिया। ax² + bx + c = 0, थोड़ा वो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसे कर दिया, ठीक है। किसी बच्चे को मैथमेटिक्स पसंद हो तो उसको अच्छा लगता है। एक छोटी सी बात और बोलता हूँ, ये जो कैपिटल R में मैंने क्वाड्रेटिक लिखी है, मान लो बेटा इसके दो रूट हैं R1 एंड R2, इन दोनों रूट्स पर सेम पावर है, इन दोनों रूट्स पर सेम पावर है, तो बेटा मेरे ख्याल से हल्का फुल्का आपको याद होगा कि उन दोनों जो रूट्स हैं उसका सम होता है -b/a और उनका प्रोडक्ट होता है बेटा क्या, c/a। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि सेम पावर के लिए दो रूट्स हैं R1 और R2, तो मैं कह सकता हूं कि समेशन ऑफ द रूट्स शुड बी इक्वल टू बेटा मेरे ख्याल से -b/a। बेटा -b/a मतलब बेटा ये हो गया आपके पास एक तरह से b/a। तो मैं लिख सकता हूं -2pr - e² - b/a। ये बेटा आपके पास आ गया p। और उसी तरह से अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कहूं तो R1 R2 शुड बी इक्वल टू c/a, शुड बी इक्वल टू c/a। बेटा ये है c, ये है a। बेटा इसको कंपेयर कर लेना इससे किससे, ax² + bx + c = 0। x बेटा मेरा कैपिटल R है, ठीक है। ये मेरे पास है c, ये मेरे पास है a। बेटा p से p कैंसिल हो जाएगा, इट शुड बी इक्वल टू स्मॉल r का स्क्वायर। तो जिन दो लोड की वैल्यूज पर पावर सेम है उनमें रिलेशन ये है कि उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होगा। अच्छा रिजल्ट बेटा हो सकता है कभी न कभी काम आ जाए। हालांकि थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि मैथमेटिकली ज़्यादा हो गया। किसी बच्चे को बेटा इस तरह की क्वाड्रेटिक वगैरह चीज़ें अगर ना पसंद हो तो छोड़ भी सकता है, कोई खास ऐसी दिक्कत नहीं है। बट ठीक है, मुझे थोड़ी मैथमेटिक्स ज़्यादा पसंद है, इसलिए बेटा मैं तो बता देता हूँ यार। y एक्सिस में पावर, बेटा लोड ने कितना पावर लिया है वो, और बेटा ये आपके लोड की वैल्यू। कैपिटल R जब 0 था तो बेटा लोड के द्वारा कंज्यूम्ड पावर 0 थी। कैपिटल R जब इन्फिनिटी था तब भी बेटा कैपिटल R द्वारा कंज्यूम्ड पावर 0 था। और पहले बेटा कैपिटल R को बढ़ाओगे तो पावर बढ़ेगा, बेटा फिर कैपिटल R को घटाओगे तो पावर लगातार घटेगा। और हमारा जो ग्राफ था इट शुड बी लाइक दिस, ऐसा सा बेटा ग्राफ होना चाहिए। और तो और ये हमारे पास कैपिटल R की वो वैल्यू है जिस वैल्यू पर पावर सबसे ज़्यादा है। और मेरे बच्चे जानते हैं इस टाइम पर कैपिटल R की जो वैल्यू है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है, और इस टाइम पर पावर की वैल्यू सबसे ज़्यादा आती है। ये जो सबसे अधिक पावर है, ये जो आपका मैक्सिमम पावर है बेटा, इसकी वैल्यू आपने देख ली है E²/4 टाइम्स ऑफ R। अगर मुझे इससे कम पावर चाहिए, मुझे मैक्सिमम पावर से अगर कम पावर चाहिए, तो ये मैक्सिमम से कम पावर जो है ये मैं दो कैपिटल R की वैल्यूज के लिए पॉसिबल है। एक है मेरा R1 और एक है मेरा R2। R1 और R2 कैपिटल R की वैल्यू चाहे R1 हो चाहे R2 हो, बट आपको सेम पावर मिल जाएगा, सेम पावर मिल जाएगा। हालांकि मैक्सिमम पावर नहीं, मैक्सिमम पावर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कैपिटल R की वैल्यू के लिए पॉसिबल है। कब? जब कैपिटल R की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो। उससे कम पावर अगर आपको चाहिए तो वो कम पावर बेटा दो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए पॉसिबल है। कौन से इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए? R1 और R2, दोनों के लिए सेम पावर। और R1 और R2 में रिलेशन क्या है कि R1 और R2 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तब बेटा दोनों के द्वारा जो पावर आएगी वो सेम आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास बेटा ये एक कैपिटल R है, ये मेरे पास एक बैटरी है, ये मेरे पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस है 10 ओम का, ठीक है। R1 की वैल्यू, सॉरी बेटा, R की वैल्यू चाहे 1 ओम हो चाहे 100 ओम हो, दोनों ही केस में इस कैपिटल R में से गुजरने वाला पावर सेम आएगा। सर क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है 1 × 100 जो है वो 10 के स्क्वायर के बराबर है।
इसलिए चाहे बेटा इस कैपिटल आर की वैल्यू आप चाहे 1 ओम रखो चाहे 100 ओम रखो, दोनों ही केस में आपका जो पावर आएगा वो सेम आएगा। मैक्सिमम नहीं आएगा, मैक्सिमम तो तभी आएगा जब इस कैपिटल आर की वैल्यू आप 10 ओम रखोगे, लेकिन आप इस कैपिटल आर की वैल्यू चाहे 1 ओम रखो चाहे 100 ओम रखो, दोनों ही केस में आपका पावर सेम आएगा, जस्ट बिकॉज कि 1 × 100 = 10 का स्क्वायर। अच्छा, कोई बच्चा कहते कि सर मैं रेजिस्टेंस को 1 ओम रखता हूं तब भी पावर वही आ रहा है, 100 ओम रख रहा हूं तब भी पावर वही आ रहा है, तो सर कौन सा रेजिस्टेंस रखना चाहिए? तो बहुत सारे बच्चे घर से बैठे बैठे चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से बोल रहा हूँ कि सर 1 ओम रख लो, नहीं 100 रखो। सर फायदा क्या है? 100 ओम रेजिस्टेंस पर अगर उतना ही पावर आ रहा है तो 100 ओम रखने में ये फायदा है कि 100 ओम अगर रखोगे तो पावर वाला काम तो चल ही रहा है अपना, वो तो 1 से भी उतना ही आ रहा था, 100 से भी उतना ही आ रहा है। 100 ओम रखने से ये फायदा होगा कि करंट कम आएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम आएगा, करंट कम आएगा तो ये बैटरी ज्यादा समय तक आपको चार्ज दे पाएगी, बैटरी ज्यादा समय तक आपको चार्ज दे पाएगी। तो इस R1 और R2 पर, इस R1 और R2 पर अगर सेम पावर आ रहा है तो बड़ा वाला रेजिस्टेंस चूज करने में ये फायदा है कि हमारे सर्किट की एफिशिएंसी बेटर होती है, और ज्यादा वाला रेजिस्टेंस जो है जब मैं यूज करूंगा तो सर्किट का करंट कम आएगा, सर्किट में अगर करंट कम आएगा तो ऑफ कोर्स बैटरी ज्यादा समय तक आपको चार्ज दे पाएगी और आप जो लोड है वो ज्यादा समय तक एनर्जी को कंज्यूम कर पाएगा। तो एक छोटा रेजिस्टेंस और एक बड़ा रेजिस्टेंस सेम पावर कंज्यूम कर सकते हैं, शर्त क्या है कि उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर हमें प्रैक्टिकली कहें कि इन दोनों में से कौन सा यूज करना है तो बोल देना कि सिर्फ बड़ा वाला यूज करना ज्यादा इकोनॉमिकल है, मोर इकोनॉमिकल टू यूज लार्जर रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस इतना बड़ा होगा करंट उतना कम आएगा बैटरी से। सर करंट कमाने से कोई नुकसान तो नहीं है? अरे नुकसान नहीं है, पावर तो उतना ही आ रहा है ना, पावर तो उतना ही आ रहा है, पावर तो चाहिए मेरे को तो। और करंट कम खींचने से फायदा क्या है कि अब बैटरी के पास तो चार्ज फिक्स होता है कि वो उतना चार्ज दे पाएगी, ठीक है। अगर 10 एम्पियर करंट अगर 1 घंटे तक दे रही है तो 1 एम्पियर करंट 10 घंटे तक देगी वो, तो है कि नहीं, तो आप फिर ज़्यादा करंट खींच पाओगे, सॉरी ज़्यादा समय तक करंट खींच पाओगे। तो अगर R1 और R2 में दोनों में से अगर सेम पावर जा रहा हो तो सेम पावर कंज्यूम हो रहा हो तो बड़ा वाला रेजिस्टेंस आप यूज़ कर सकते हो। आई होप मैथमेटिकली आप पर ये भारी नहीं पड़ा होगा, और अगर पड़ा होगा तो ठीक है बेटा स्किप कर सकते हो, और तो क्या करो, ठीक है। मैंने तो कुछ ज़्यादा इसको ज़्यादा ही डेप्थ में बता दिया है, ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। चलो बच्चों आगे चलते हैं, एक ही सवाल में बहुत ज़्यादा समय बिता दिया, आगे बढ़ते हैं। आगे वाले सवाल थोड़े से आसान से आराम से इत्मीनान से करते हैं। बेटा एक बैटरी है 30 वोल्ट की, 6 ओम का रेजिस्टेंस, 28 वोल्ट की बैटरी, 4 ओम का रेजिस्टेंस। बेटा एक तार है जिसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। फाइंड करंट इन ईच वायर, प्रत्येक तार में करंट बताएं। तारों में करंट बताने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के आजू बाजू पोटेंशियल लिखना है और फिर ओम्स लगाना है, काम बन जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। किसी एक पॉइंट पर 0 पोटेंशियल लिख दो, किसी भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां का लिख दिया 0, ठीक है। अगर यहां का 0 तो बेटा ये शॉर्ट वायर है, भले ही करंट हो, अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होना चाहिए तो यहां का पोटेंशियल 0 तो यहां का पोटेंशियल भी 0। बेटा चलते जाओ, यहां का पोटेंशियल 0, पोटेंशियल 0, पोटेंशियल 0। बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? 30 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस तो है नहीं, अदरवाइज थोड़ा मैं वो IR वाला फैक्टर भी लेता। ये तो आइडियल बैटरी है, तो यहां का पोटेंशियल अगर 0, बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा तो 30 वोल्ट बढ़ेगा। 0 में अगर मैं 30 वोल्ट ऐड करूंगा तो इधर का पोटेंशियल आएगा 30 वोल्ट, यहां का पोटेंशियल भी 30 वोल्ट, ठीक है। यहां का पोटेंशियल 0, यहां का पोटेंशियल 0, यहां का पोटेंशियल 0। बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा तो EMF के बराबर पोटेंशियल बढ़ना चाहिए, 28 वोल्ट बढ़ना चाहिए, तो यहाँ का पोटेंशियल 28 वोल्ट। ये तो बड़ा शॉर्ट वायर है, रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो यहाँ का पोटेंशियल 28 वोल्ट, तो यहाँ का पोटेंशियल भी 28 वोल्ट। बातों ही बातों में हम लोगों ने दोनों रेजिस्टेंस के आजू बाजू पोटेंशियल लिख लिया है। गौर किया होगा आपने, इस रेजिस्टेंस के आजू बाजू पोटेंशियल लिख रखा है। 6 ओम के इधर की तरफ हायर पोटेंशियल है, इधर की तरफ लोअर पोटेंशियल है। रेजिस्टेंस में करंट हमेशा बहता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, और उस करंट की वैल्यू होगी पोटेंशियल डिफरेंस 30 - 0 अपॉन रेजिस्टेंस
that comes out to be 5 ampere. This current is 5 ampere. बड़ा ये करंट आपके पास 5 एम्पियर. ऑफ कोर्स बड़ा ये करंट यहीं से आया होगा, और कोई रास्ता तो है ही नहीं. बैटरी जितना करंट हायर पोलरिटी से देगी, लोअर पोलरिटी से हमेशा उतना ही करंट वापस खींच लेगी. ये भी आपका 5 एम्पियर, ये बड़ा आपका 5 एम्पियर. इस 4 ओम के अक्रॉस देखो, आजू बाजू पोटेंशियल लिखा हुआ है. करंट आएगा बड़ा कहाँ से कहाँ? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल. ये हायर ये लोअर, करंट आएगा ऐसे. सर करंट कितना आएगा? बड़ा करंट आएगा, आई डैश लिख दूं, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, दैट्स योर पोटेंशियल डिफरेंस, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस. आई थिंक बड़ा दिस कम्स आउट टू बी 7 एम्पियर. ये 7 एम्पियर ऑफ कोर्स यहीं से आया होगा 7 एम्पियर, यहाँ से आया होगा 7 एम्पियर, यहाँ से आया होगा 7 एम्पियर. बैटरी हायर पोलरिटी से अगर करंट देगी तो लोअर पोलरिटी से करंट उतना ही ले लेगी. बड़ा गौर करना, 7 एम्पियर यूं आया, 5 एम्पियर इधर चला गया, तो 7 माइनस 5 2 एम्पियर ऑफ कोर्स इधर से गया होगा. इसको हम आगे जाके एक नाम भी देंगे, किरचॉफ करंट लॉ, कि एक जंक्शन पर जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा. 7 एम्पियर अगर आएगा तो 7 एम्पियर ही जाएगा, करंट जमा होने का कोई फंडा नहीं है. यही बड़ा 5 एम्पियर और 2 एम्पियर दोनों फैले 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 फैले, 5 और 2 मिलकर वापस से कितने हो गए? 7 हो गए. ठीक है. अच्छा एक बात बताऊं, मैं आपसे पूछूं कि ये बैटरी सोर्स की तरह काम कर रही है, लोड की तरह, तो लोअर पोलरिटी से करंट एंटर कर रहा है, हायर पोलरिटी से एग्जिट कर रहा है, तो ऑफ कोर्स ये वाली बैटरी आपकी सोर्स की तरह काम कर रही है. इस बैटरी को अगर मैं देखूं तो लोअर पोलरिटी से करंट एंटर कर रहा है, हायर पोटेंशियल से बड़ा करंट एग्जिट कर रहा है, तो ये वाली बैटरी भी सोर्स की तरह काम कर रही है. हम इनका पावर वगैरह भी निकाल सकते हैं, E इंटू आई, E इंटू आई. ठीक है. चलिए, पूछा नहीं था, ठीक है, मैंने तो ऐसे बोल दिया. आगे चलिए बच्चों. नेक्स्ट इज किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर KCL. बड़ा ऐसा हम जंक्शन लो भी कहते हैं, क्योंकि ये अक्सर किसी जंक्शन पर लगता है, किसी नोड पे लगता है. ठीक है. इट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड. इस कॉन्सेप्ट पर बड़ा बेस्ड हमारा ये KCL है, किरचॉफ करंट लॉ या फिर बड़ा जंक्शन लॉ. क्या कहता है सुनिएगा, बहुत ही ट्रिवियल सी बात बोलता है. अभी हमने लगाई भी है, हालांकि हमने लगाते वक्त तो लॉजिक से लगा दिया, हमने और कोई बातें नहीं की, बट और अब हम थोड़ा और बातें करते हैं. किसी जंक्शन पर, किसी नोड पर अगर इधर से करंट आ रहा है I1, इधर से करंट आ रहा है I2 और इधर से करंट जा रहा है I3, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस जंक्शन पर जितना करंट आएगा I1 प्लस I2 शुड बी इक्वल टू जितना करंट बाहर जाएगा, शुड बी इक्वल टू I3. सर ऐसा क्यों? बेटा I1 करंट आया है, I2 करंट आया है, जितना करंट आएगा उतना ही करंट इसलिए जाना चाहिए क्योंकि जितना चार्ज इस जंक्शन पर आया उतना ही चार्ज जाना चाहिए, क्योंकि चार्ज यहां पर आकर जमा तो हो नहीं सकता. ठीक है, वो तो फ्लो करता रहेगा, और हम जानते हैं कि जितना चार्ज आएगा उतना जाना चाहिए, क्योंकि चार्ज ना तो वैनिश हो सकता है ना नया क्रिएट हो सकता है, चार्ज इज कंजर्व्ड. सो I1 प्लस I2 शुड बी इक्वल टू I3. हालांकि मेरी आदत इसको ऐसे लिखने की है कि I3 प्लस माइनस I1 प्लस माइनस I2 इज इक्वल्स टू 0. सर ऐसा लिखने से क्या फायदा है बाद में बताऊंगा, लेकिन ये बताओ पहले कि क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? तो मेरे बच्चे बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, ये और ये तो मैथमेटिकली एक ही चीज़ है, लेकिन सर ऐसा लिखने का फिजिकल सेंस क्या? इसका फिजिकल सेंस हुआ कि मैं ऐसा बोलना चाहता हूं कि I1 करंट आया है ऐसे बोल दो, या माइनस I1 करंट बाहर गया है, एक ही बात है. I2 करंट आया है या ऐसे बोल दूं कि माइनस I2 करंट बाहर गया है, एक ही बात है. ये लिखने का मतलब ये है कि मैं ऐसा बोल रहा हूं कि इस जंक्शन से जितना करंट बाहर गया है, इधर जितना करंट बाहर गया है, इधर जितना करंट बाहर गया है, इधर जितना सब करंट बाहर गया है, उन सब का जो एल्जेब्रिक सम है वो 0 आएगा. समेशन ऑफ ऑल द करंट गोइंग आउट फ्रॉम ए जंक्शन शुड बी इक्वल टू 0.
सर सारा का सारा करंट तो बाहर जा ही नहीं सकता। मैं जानता हूं बेटा, कुछ ना कुछ करंट आ रहा होगा और कुछ ना कुछ जा रहा होगा, ये तो तय है। लेकिन सारा का सारा करंट बाहर जाने को मैंने जीरो कर दिया है, और वो जीरो इसलिए हो गया है क्योंकि कुछ आपका पॉजिटिव आएगा, कुछ आपका नेगेटिव आएगा। जो करंट आ रहा होगा उसको हम ऑफ कोर्स लिख देंगे नेगेटिव, और जो बाहर जा रहा होगा उसको लिख देंगे पॉजिटिव, और सबका समेशन हम कर देंगे जीरो। मैं सवालों के थ्रू समझा दूंगा, तो मैं चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेता हूं। बड़ा ये कोई जंक्शन है, यहां से करंट आया है 2 एम्पियर, यहां से करंट गया है 3 एम्पियर, यहां से बड़ा करंट आया है 5 एम्पियर, यहां से बड़ा करंट गया है बाहर की तरफ 3 एम्पियर, यहां से बड़ा करंट बाहर की तरफ गया है 1 एम्पियर। चेक कर लो बेटा, बाहर जाने वाला करंट कितना है? 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 ही आ रहा है बेटा, 5 और 2 7, जितना करंट आ रहा है उतना करंट जा रहा है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि बाहर जाने वाला कुल करंट जो है वो जीरो है। कैसे? ये करंट जा रहा है बाहर की तरफ 3 एम्पियर, ये करंट बाहर की तरफ जा रहा है -5 एम्पियर, ये करंट बाहर की तरफ जा रहा है 3 एम्पियर, ये करंट बाहर की तरफ जा रहा है 1 एम्पियर, ये करंट बड़ा बाहर की तरफ जा रहा है -2 एम्पियर, और सबका सम शुड बी इक्वल टू जीरो। जितना करंट आ रहा है इज इक्वल टू जितना करंट बाहर जा रहा है। ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसा लिख सकते हो कि जितना टोटल करंट जंक्शन से बाहर जा रहा है उसका सम कर दो जीरो। सर सारा करंट बाहर नहीं जा सकता बेटा, तभी तो कुछ एक आपके नेगेटिव हो गए। नेगेटिव कौन से हो गए? जिनमें करंट अंदर आ रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं उनका सम आराम से आपका जीरो आ भी रहा है। ठीक, तो मुझे ज्यादा पसंद ये कि सिग्मा ऑफ आई आउट शुड बी इक्वल टू जीरो। जैसे बड़ा ये एक तार, ये जंक्शन, यहां से करंट आया I1, यहां से करंट गया I2, यहां से करंट आया I3, यहां से बड़ा बाहर करंट गया I4। मैं दो स्टाइल से लिख सकता हूं, जितना करंट अंदर आया I1 प्लस I3 शुड बी इक्वल टू जितना करंट बाहर गया है I2 प्लस I4। या तो ऐसे लिख दो, या ऐसे लिख दो कि नेट जितना करंट बाहर गया, यहां से करंट बाहर गया है -I1, यहां से करंट बाहर गया है I2, यहां से करंट बाहर गया है -I3, यहां से करंट बाहर गया है I4, सबका सम शुड बी इक्वल टू जीरो। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है। मुझे ऐसे लिखना ज्यादा पसंद है। क्यों पसंद है वो बेटा आपको धीरे धीरे नजर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे चले। सवालों में कैसे यूज करते हैं देखते हैं। अच्छा सा प्यारा सा सवाल है, सुनिए बड़ा। ये 100 वोल्ट की ईएमएफ की बैटरी, ये बड़ा हायर पोलरिटी, ये लोअर, 60 ओम का रेजिस्टेंस है। बड़ा ये वोल्ट मैंने गलती से लिख दिया, 60 ओम की बड़ा ये आपके पास बैटरी, सॉरी रेजिस्टेंस है। 40 ओम की बैटरी, ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल। 30 वोल्ट की बैटरी, लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल। 20 वोल्ट की बैटरी, लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल। 5 ओम, 10 ओम, 26 ओम, 40 ओम। सवाल साफ साफ लिखा है, फाइंड करंट इन ईच वायर। प्रत्येक तार के अंदर करंट बताओ। प्रत्येक तार में करंट बताने के लिए रेजिस्टेंस के आजू बाजू पोटेंशियल लिखना है। रेजिस्टेंस के आजू बाजू पोटेंशियल लिखना है, लिखते हैं। चलिए यहां का पोटेंशियल मान लेते हैं 0। पूरा तार जो वो शॉर्ट वायर है। शॉर्ट वायर मतलब छोटा वायर नहीं, शॉर्ट वायर मतलब ऐसा तार जिसका रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस नहीं है तो यहां का पोटेंशियल 0, तो यहां का भी 0, यहां का भी 0, यहां का भी 0, यहां का भी 0। शॉर्ट वायर है, 0 0 हर जगह 0। बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा ईएमएफ के बराबर, आइडियल ना इसलिए। तो यहां का पोटेंशियल हो गया 100 वोल्ट। शॉर्ट वायर है तो यहां का पोटेंशियल भी 100 वोल्ट, तो यहां का भी 100 वोल्ट, यहां का भी 100 वोल्ट, यहां का भी 100 वोल्ट, और यहां का भी 100 वोल्ट। बातों ही बातों में हम लोगों ने इस रेजिस्टेंस के आजू बाजू पोटेंशियल लिख लिया है। एंड ओम्स लॉ कहता है कि रेजिस्टेंस के अंदर करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, एंड द वैल्यू ऑफ करंट विल बी ऑफ कोर्स पोटेंशियल डिफरेंस 100 माइनस 0 अपॉन 5, but that comes out to be 20 एम्पियर। करंट आना चाहिए हायर से लोअर, 20 एम्पियर। ये 20 एम्पियर ऑफ कोर्स यही कहीं से आया होगा,
और कुछ तो है नहीं बेटा, ये 20 एम्पियर इधर चला गया होगा। चलिए सर इस तार में कितना रेजिस्टेंस है, इस तार में कितना रेजिस्टेंस है ये पता करने के लिए इस रेजिस्टेंस के आजू बाजू पोटेंशियल पता होना चाहिए। आजू तो पता है, इधर तो पता है, काश यहां का पोटेंशियल पता होता, पता चल जाएगा। यहां का पोटेंशियल 100 वोल्ट, चलते जाओ चलते जाओ, बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड आओगे तो ईएमएफ के बराबर पोटेंशियल घटेगा। तो अगर यहां का पोटेंशियल 100 है तो 100 में से अगर 20 घटाऊंगा तो यहां का पोटेंशियल मेरे पास आएगा 80 वोल्ट। बेटा ये बड़ी वाली लाइन हायर पोलरिटी है, छोटी वाली लाइन लोअर पोलरिटी है। हायर पोलरिटी से अगर लोअर पोलरिटी आओगे तो पोटेंशियल घटेगा 20 वोल्ट के बराबर। 100 में से अगर 20 घटाओगे तो 80। अब इस 10 ओम के इधर और इधर दोनों तरफ पोटेंशियल पता है। रेजिस्टेंस में करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। 80 माइनस 0 अपॉन 10, बेटा दैट कम्स आउट टू बी 8 एम्पियर। ये लो बेटा 8 एम्पियर का करंट है। ये ऑफ कोर्स बेटा यहां से आया होगा, यहां से आया। सर बैटरी के हायर पोटेंशियल से करंट एंटर कर रहा है, लोअर पोटेंशियल से एग्जिट कर रहा है। हाँ हो सकता है। इसका मतलब ये वाली जो बैटरी है ये लोड की तरह काम कर रही है। कैसे काम कर रही है? लोड की तरह। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। केसीएल लगाना, 8 एम्पियर इधर से आया, 20 इधर से आया, तो इस जंक्शन पर 28 एम्पियर आया है, तो 28 एम्पियर ही जाना चाहिए। दिस करंट शुड बी इक्वल टू 28 एम्पियर। ध्यान देना बेटा, 8 एम्पियर यूं गया, 20 एम्पियर यूं गया, कुल मिलाकर 28 एम्पियर गया है, तो 28 एम्पियर आना भी तो चाहिए। यहां पर करंट शुड बी इक्वल टू 28 एम्पियर। आगे चलो बेटा, इस रेजिस्टेंस के आजू बाजू पोटेंशियल लिखो। आप बोलोगे सर इस रेजिस्टेंस के इधर पोटेंशियल पता है, काश मुझे यहां का पोटेंशियल पता होता तो मजा ही आ जाता। आ जाएगा मजा, क्या दिक्कत है। यहां का पोटेंशियल 100, चलते जाओ चलते जाओ, बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा 30 वोल्ट। 100 में अगर 30 जोड़ूंगा, 100 तो पहले से ना यहाँ पे, 100 में अगर मैं 30 जोड़ूंगा तो यहां का पोटेंशियल 130 वोल्ट। यहां पर 130, इधर 0, करंट फैलेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल यूं, और उस करंट की वैल्यू होगी 130 माइनस 0 अपॉन 26। बेटा मेरे ख्याल से 5 एम्पियर आ गया हो, ये आ गया आपके पास 5 एम्पियर। 5 एम्पियर यूं आया तो ऑफकोर्स बैटरी से आया होगा। बैटरी जितना करंट देगी बेटा उतना वापस ले लेगी। 5 एम्पियर 5 एम्पियर, 5 इधर से आया, 28 इधर से आया, तो कुल मिलाकर 33 एम्पियर आया है, तो 33 एम्पियर जाना भी चाहिए। बेटा 5 इधर और 28 इधर, 33 एम्पियर गया है, तो 33 एम्पियर आना भी चाहिए। चलते हैं, इस रेजिस्टेंस के आजू बाजू पोटेंशियल अगर पता होता तो मजा ही आ जाता। आप बोलोगे सर इस 60 ओम के इधर तो पोटेंशियल मेरे को पता है 100 वोल्ट है, काश इधर पता होता तो पता चल जाएगा। यहां का पोटेंशियल 0, चलते जाओ चलते जाओ, बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा कितना, 40 वोल्ट। अरे 0 तो पहले ही था, यहां पर भी 0, यहां से आ जाऊंगा तो 40 बढ़ेगा, तो पोटेंशियल हो जाएगा यहां पर 40 वोल्ट। इधर है 100 वोल्ट, इधर है 40 वोल्ट। बेटा बैटरी में करंट कहां से कहां आएगा, बैटरी में करंट आएगा ऑफ कोर्स हायर पोटेंशियल से, सॉरी बेटा बैटरी में नहीं, रेजिस्टेंस में करंट कहां से कहां आएगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। 100 माइनस 40 is the potential difference divided by resistance, बेटा रेजिस्टेंस is 60, that comes out to be 1 एम्पियर। बेटा यहां पर आपके पास जो करंट है वो है 1 एम्पियर। वही बेटा सेम तार है, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इधर से, 33 एम्पियर इधर से। केसीएल क्या कहता है कि 1 + 33 34 आया, तो 34 जाना भी चाहिए। ये 34 एम्पियर यूं जाएगा, यूं जाएगा। बैटरी के लोअर एंड पे जितना करंट आएगा, हायर एंड से उतना ही करंट जाएगा। ये 34 एम्पियर, ये 34 एम्पियर, यस दिस 34 एम्पियर मेक सेंस। उसमें से 33 एम्पियर इधर चला गया, 1 एम्पियर इधर चला गया। ऐसे कर करके हमने हर तार के अंदर बड़े आराम से करंट लिख दिया है। केसीएल का तो बहुत ही छोटा सा यूज था, बट आई थिंक दैट यू लाइक इट। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, एक सवाल और करते हैं। इस बार थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सीखने के लिए इसमें खूब सारी बातें करेंगे। बेटा ये सर्किट है, आराम से देख लीजिएगा। 200 वोल्ट की बैटरी, 200 वोल्ट की बैटरी, 100 वोल्ट की बैटरी, 4 ओम, 8 ओम, 4 ओम, ये बेटा 3 आपके पास रेजिस्टेंस है।
सवाल पूछा है फाइंड करंट इन ईच वायर, प्रत्येक तार के अंदर करंट बताओ। बताएंगे? तारों में करंट बताने के लिए मुझे रेजिस्टेंस के आजू बाजू पोटेंशियल लिखना है, क्योंकि रेजिस्टेंस के अगर आजू बाजू पोटेंशियल लिख दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो ओम्स में लगा देंगे तो रेजिस्टेंस में से करंट पता हो जाएगा। रेजिस्टेंस में से पता करंट पता हो गया तो सब कुछ हो जाता है उसके बाद, तो जैसे आपको पता ही है। चलिए मैंने कहीं ना कहीं पोटेंशियल जीरो मानना स्टार्ट कर दिया। 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट, कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं बड़ा। बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा तो 200 वोल्ट बढ़ेगा, तो यहाँ का पोटेंशियल 200 वोल्ट। अब बीच में रेजिस्टेंस आ गया इसलिए यहाँ का पोटेंशियल नहीं पता। 0 वोल्ट 0 वोल्ट, बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा तो 200 वोल्ट बढ़ेगा, तो यहाँ का पोटेंशियल 200 वोल्ट। चलते जाओ, बैटरी के हायर एंड से लोअर एंड जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा ईएमएफ के बराबर, तो यहाँ का पोटेंशियल 0 में से 400 घटाना तो -400 वोल्ट। इस 4 ओम के इधर पोटेंशियल पता है, इधर नहीं पता। इस 4 ओम के इधर पोटेंशियल पता है, इधर नहीं पता। इस 8 ओम के इधर पोटेंशियल पता है, इधर पोटेंशियल नहीं पता। अगर इस पॉइंट पर पोटेंशियल पता लग जाए मुझे तो मेरे को मजा ही आ जाएगा। तो मैंने एक काम कर लिया, यहां का पोटेंशियल मैंने मान लिया x, और अगर एक बार मुझे x पता लग गया फिर मेरे लिए सब हो गया। सर ये x कैसे पता लगाओगे? x पता लगाने के लिए आप एक काम करो, इस जंक्शन पर जंक्शन लो या फिर बड़ा किरचॉफ करंट लो लगा दो। सर कैसे? एक काम कर बेटा, इस जंक्शन से इधर निकलने वाला करंट, इधर निकलने वाला करंट और इधर निकलने वाला करंट, उन तीनों को सम करके 0 कर दे। सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक जंक्शन से सिर्फ और सिर्फ करंट बाहर ही निकल रहा हो। बेटा तभी तो उनका सम 0 होगा, तभी तो उसमें से कुछ पॉजिटिव आएंगे कुछ नेगेटिव आएंगे और उन सबका सम 0 हो जाएगा। तो इससे इधर निकलने वाला जो करंट होगा उसकी वैल्यू होगी x -200 अपॉन 4, x -200 अपॉन 4। इधर निकलने वाला जो करंट होगा उसकी वैल्यू होगी x -400 अपॉन 4 प्लस x -200 अपॉन 8 एंड शुड बी इक्वल टू 0। बड़ा देखना क्या हो गया, 2x -400 2x प्लस 800 प्लस x -200 शुड बी इक्वल टू 0। 2 2 4 और 1 5, 5x इक्वल्स टू बेटा 400 और 200 उधर जाएगा 700, सॉरी 400 और 200 600, 600 में से 800 गया -200। x की वैल्यू आ गई है -40 वोल्ट्स। बेटा एक बार चेक करना कैलकुलेशन को वापस से, यहां का पोटेंशियल मेरे पास -40 वोल्ट है। दो 2 4 1 5, 5x शुड बी इक्वल टू बेटा 600 उधर गया, परफेक्ट लग रहा है बेटा। और अगर एक बार यहां का पोटेंशियल पता लग गया, अब तो करंट लिखना बाएं हाथ का खेल है। देखो यहां का 200 वोल्ट, यहां का -40 वोल्ट, करंट कहां से कहां फ्लो करता है रेजिस्टेंस में, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में करंट आएगा। मैं इसको I1 बोल दूं, 200 -40 अपॉन 4, बेटा 240 बटे 4, बेटा कितना आ गया 60। ये लीजिए बेटा, ये वाला करंट आएगा इधर से इधर और उसकी वैल्यू होगी 60 एम्पियर। ये करंट ऑफ कोर्स यहीं से आया होगा 60 एम्पियर। बैटरी जितना करंट देगी उतना वापस भी लेगी, 60 एम्पियर 60 एम्पियर। यहां -40 वोल्ट, यहां -400 वोल्ट। रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, -40 बड़ा है 400 छोटा है। ये करंट मैं I2 बोल दूं, I2 आएगा -40 माइनस लोअर पोटेंशियल -400 डिवाइड बाई 4, दैट इज 360 अपॉन बेटा 90 एम्पियर आ गया। वो हायर पोटेंशियल ये है, लोअर पोटेंशियल ये है।
30 एम्पियर। ये 200 वोल्ट, ये -40 वोल्ट। रेजिस्टेंस में करंट कहां से कहां फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। इसे मैं I3 बोल दूं। I3 आएगा बेटा कितना? 200 माइनस -40, 200 माइनस 40 डिवाइड बाई 80। 240 बटे 80 बेटा कितना? बटे 8 कितना बेटा? 30। ओ सॉरी बेटा, वो 90 था। ये बेटा 90 था, मैंने 30 गलती से लिख दी। 90 यूं आया, बैटरी में बेटा 90 एम्पियर आएगा तो 90 यहां से जाएगा। ये वाला बेटा करंट कितना आया? 30 एम्पियर। आना भी चाहिए था। 60 ये और 30 ये, 90 एम्पियर आया तो 90 ही जाना चाहिए। वो 90 आया 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 आया, 60 इधर चला गया, 30 इधर चला गया। ठीक है, हमने हर तार के अंदर बड़े आराम से, बड़े प्यार से करंट लिख लिया है। इस तरह का सवाल बेटा शीट के अंदर भी होगा, निपटा लेना। अच्छा हाँ, शीट में सवाल हो उससे पहले बेटा एक ये भी कर लो। मैंने काफ़ी हद तक वैसा ही सवाल पूछा है जैसा मैंने पिछला वाला सवाल पूछ रखा है। बेटा 200 वोल्ट, 100 वोल्ट, 200 वोल्ट के 3 बैटरीज, ये बेटा आपके 3 रेजिस्टेंस, बिल्कुल पिछले वाले सवाल जैसा है। फटाफट कर दीजिए, सवाल को अच्छे से निपटा दीजिए। चलो बच्चों, मैं करता हूं। चलिए पहले पोटेंशियल्स मार्क करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स से यहां का पोटेंशियल 0, यहाँ का 0 0, बैटरी के हायर एंड से लोअर एंड जाओगे तो 200 वोल्ट घटेगा, तो यहाँ का पोटेंशियल -200 वोल्ट। यहाँ का पोटेंशियल 0 तो बेटा यहाँ का पोटेंशियल भी 0, यहाँ का पोटेंशियल 0 तो यहाँ का पोटेंशियल भी 0। बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाओगे तो बेटा पोटेंशियल बढ़ जाएगा 200 वोल्ट। इस 2 ओम की इधर पोटेंशियल पता है? यहाँ नहीं पता। यहाँ अगर मैंने पोटेंशियल मान लिया x। रेजिस्टेंस बेटा, इस रेजिस्टेंस के इधर पोटेंशियल पता है? यहाँ नहीं पता। इस रेजिस्टेंस के इधर पोटेंशियल पता है? यहाँ का पोटेंशियल देखते हैं। अगर यहाँ का x है तो यहाँ का भी x। बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाओगे तो बढ़ेगा 100 वोल्ट। x तो पहले से ही यहाँ का 100 वोल्ट अगर इंक्रीज करोगे तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा x + 100। कोई दिक्कत नहीं। अगर एक बार x सोल्व हो गया ना तो मजा आ जाएगा। तो एक काम करो, इस जंक्शन पर KCL लगाओ। इधर से गुजरने वाला करंट प्लस इधर से गुजरने वाला करंट प्लस इधर से गुजरने वाले करंट, तीनों का एल्जेब्रिक सम 0। ये वाला करंट आएगा x - 200/2 प्लस ये वाला करंट। सर ये वाला करंट कैसे लिखोगे? यहां पर वही करंट होगा जो यहां होगा। यहां पर करंट कितना होगा? यहां पर x + 100, यहां पर 0, तो x + 100 - 0/2। सिंपल। यहां करंट कितना होगा? x - -200/1 शुड बी इक्वल टू 0। x - 200 प्लस x + 100 प्लस 2x प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। बड़ा 2 3 4x 400 500 प्लस 300 शुड बी इक्वल टू 0। 400 कहाँ से? x की वैल्यू बेटा मेरे पास आ गई बेटा कितनी? -75 आ गया। लो बेटा, यहां का पोटेंशियल आ गया -75 वोल्ट। यहां का -75 वोल्ट, तो यहां से बट ऑफ कोर्स 100 बढ़ेगा, तो यहां का आपके पास पोटेंशियल आएगा 25 वोल्ट। अब करंट लिखना आसान। यहां का 200, यहां का -75। रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। करंट आएगा ऐसे, मैंने बोल दिया I1। I1 की वैल्यू है 200 - -75 डिवाइड बाई 2, दैट इज 275/2, 137.5 एम्पियर। ठीक है, यहां पर -200 वोल्ट, यहां पर 75, सॉरी -75, -75 इज मोर देन बेटा -200। करंट शुड फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल।
ये लेट से बड़ा करंट आपका I2 है। I2 आएगा -75 -200 बड़ा वो तो +200 हो जाएगा अपॉन 1 बड़ा कितना आ गया 125 एम्पियर। ये लो बच्चे, ये आपका 125 एम्पियर, 125 एम्पियर। यहाँ का 25 वोल्ट है, यहाँ का 0 है। ये वाला करंट मैं मान लेता हूँ I3, यहाँ पर करंट I3 तो वही करंट बेटा यहाँ पर भी I3 की वैल्यू मेरे पास आ गई है बेटा कितनी 25 - 2 अपॉन 2 बेटा 12.5 12.5 एम्पियर ये 125 एम्पियर ये बड़ा 12.5 और 125 कुल मिलाकर हो गया 137.5 एम्पियर। वो 137.5 एम्पियर ये ऊंचा आएगा। अरे 137.5 एम्पियर हम पहले से निकाल चुके, ठीक 137.5 एम्पियर सब हमने बड़े बढ़िया तरीके से कर लिया। मैं एक छोटा सा तुम्हें एक ट्रिक और सिखाता हूँ, एक छोटी सी ट्रिक में बेटा आपको और सिखाता हूँ। उस ट्रिक के बाद सवाल आप ही करोगे बेटा, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। एक ट्रिक और सिखाता हूँ। कोई भी दो चीज़ अगर सीरीज में होती है तो आप उन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे ये वाली बैटरी और ये वाला रेजिस्टेंस है, दोनों सीरीज में एक साथ जुड़े हुए हैं, तो आप इसको यहाँ लगा सकते हो, आप इसको यहाँ लगा सकते हो सकता है किसी बच्चे को वैसा लिखने के बाद सवाल थोड़ा सा आसान लगे, तो ये वाला काम बेटा तुम खुद कर लेना। 2 एम्पियर है, 1 एम्पियर ये रहा, 2 ओम ये रहा, 1 ओम ये रहा, रेजिस्टेंस बेटा यहाँ लगा दो 2 ओम, और ये जो बैटरी है इसको इधर ले आओ, लोअर एंड यहाँ हायर एंड यहाँ, कितना 100 वोल्ट था ना, ठीक 200 वोल्ट बढ़ाइए। लीजिए बेटा ये 200 वोल्ट, ये 200 वोल्ट। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट सेम है, मैंने सिर्फ और सिर्फ बैटरी को रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर लिया है। इसको एक बार वापस से सॉल्व कर लेना, आपके सारे आंसर बेटा सेम आएंगे वापस से, ठीक। आंसर ऐसा नहीं कि चेंज हो जाएंगे, आंसर बेटा आपके वही आएंगे, करंट आपके एग्जैक्टली वही आएंगे। वापस से कर लेना और अपना जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है उस पर सब बच्चे सेंड कर देना, जिससे ठीक है मैं भी कंफर्म हो जाऊं कि आप लोग चीज़ सीख गए हो, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। एक सवाल और कर लेते हैं। फाइंड करंट इन ईच वायर, प्रत्येक तार में करंट बताएं। इस तरह का सर्किट है, यहाँ का पोटेंशियल 100 वोल्ट, यहाँ का 200 वोल्ट, यहाँ का 100 वोल्ट, यहाँ का 0 वोल्ट। ये बैटरी है 50 वोल्ट की, हायर इधर लोअर इधर, 50 वोल्ट की लोअर इधर हायर इधर, 40 वोल्ट की हायर इधर लोअर इधर। ये कुछ रेजिस्टेंस है 5 ओम 10 ओम 20 ओम और 10 ओम, और पूछा है कि प्रत्येक तार के अंदर करंट बताओ। बता देंगे। जैसे ये जो 10 ओम है इसमें करंट पता होने के लिए मुझे इसके आजू बाजू पोटेंशियल पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ का पोटेंशियल लिखना तो आसान है, कैसे? यहाँ का पोटेंशियल 100 वोल्ट, बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा तो 50 वोल्ट और बढ़ जाएगा, तो यहाँ का पोटेंशियल आपके पास आ जाएगा 150 वोल्ट। यहाँ का पोटेंशियल पता है, काश यहाँ का पता होता तो मजा ही आ जाता है कि नहीं। इस 20 ओम के इधर पोटेंशियल पता है कि 200 वोल्ट है, काश यहाँ का पोटेंशियल पता होता तो सारा मामला ही सेट था अपना। इस 10 ओम के इधर पोटेंशियल पता है 100 वोल्ट, लेकिन यहां का पोटेंशियल नहीं पता। एक काम करते हैं, यहां का पोटेंशियल x मान लेते हैं। अगर यहां का पोटेंशियल x, यहां का भी x, यहां का भी x, बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा तो 40 वोल्ट बढ़ेगा, तो यहां का पोटेंशियल आपके पास आ जाएगा x + 40। x तो पहले था, 40 और ऐड कर लिया तो x + 40। ठीक है। इस 5 ओम के इधर पोटेंशियल मुझे पता है कितना है, यहाँ का 0, बैटरी के हायर एंड से लोअर एंड आओगे तो 50 वोल्ट घटेगा। अरे भाई 0 में से अगर 50 घटाओगे तो -50 आएगा। बस अब एक ही लोचा बचा है कि x क्या है। अगर x पता है तो सब पता है, x पता है तो सब पता है। तो एक काम करो,
इस पॉइंट पर आप जंक्शन लॉ लगा दो या नोडल लॉ लगा दो या केसीएल लगा दो, कोई सा भी शब्द यूज कर लो। लो तो बेटा तुम जानते हो क्या है, ये वाला करंट प्लस ये वाला करंट प्लस ये वाला करंट प्लस ये वाला करंट शुड बी इक्वल टू 0। ये वाला करंट कितना है, x माइनस 200 अपॉन 20, x माइनस 200 अपॉन 20 प्लस x माइनस 50 अपॉन 10, x माइनस 150 अपॉन 10 प्लस x माइनस माइनस 50, x माइनस माइनस 50 अपॉन 5 प्लस ये वाला करंट कितना होगा भाई, यहां पर वही करंट होगा जो यहां होगा। यहां कितना करंट है, x प्लस 40, यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल कितना 100, दिस माइनस दिस अपॉन 10, सबका सम शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, देखना क्या आ गया, x माइनस 200 प्लस 2x माइनस 300 प्लस 4x प्लस 200, बड़ा ये कितना आ गया, प्लस 2x माइनस 120 शुड बी इक्वल टू 0। देखने बेटा कितना, 3x 7x 9x, 9x शुड बी इक्वल टू बड़ा कितना 420, x comes out to be 140/3 वोल्ट। ठीक है ना, अब छोड़ दो, अब तो सवाल तुम कर लोगे। यहां का पोटेंशियल 140/3 वोल्ट, ठीक है, यहां का कितना हो जाएगा अपने आप 140/3 प्लस 40 260/3। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल पता है, यहाँ का पोटेंशियल पता है, करंट पता कर लोगे। यहाँ का पोटेंशियल पता है, यहाँ का पोटेंशियल पता है, करंट पता कर लोगे। यहाँ का पोटेंशियल पता है, यहाँ का पोटेंशियल पता है, करंट पता कर लोगे। यहाँ का पोटेंशियल पता है, यहाँ का पोटेंशियल पता है, करंट तो पता कर लोगे। फिर चेक कर लेना कि आखिर में कि जितना करंट आ रहा है उतना ही जा रहा है क्या। अगर ऐसा है तो ऑफकोर्स हमारी सारी कैलकुलेशन सही है। ठीक है, आगे बेटा सिर्फ और सिर्फ करंट लिखना है, लिख देना। ठीक है, जो भी आंसर आए बड़ा प्लीज़ पिक लेकर ग्रुप के अंदर सेंड कर देना। ठीक है, सबका आंसर सेम आ रहा हो तो ठीक है, समझ जाएगा मेरी कैलकुलेशन सही। मैं सिर्फ छोटा सा कैलकुलेशन छोड़ी आपके लिए, ओम्स लॉ की कैलकुलेशन छोड़ी, बाकी तो सब मैंने कर ही दी है। चलिए बच्चों, एक अच्छा सा सवाल, और हालांकि सवाल बड़ा आसान सही है, बस थोड़ा सर्किट थोड़ा सा मैंने अलग स्टाइल से बनाया, बाकी जो सवाल मैंने आपको पहले से करा रखे हैं वैसा सही है। चलो बच्चों करते हैं। ये सर्किट दे रखा है बेटा, 2 बैटरी दे रखी है, 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं और प्रत्येक तार में करंट पूछा, कर देंगे। लेट्स से यहाँ का पोटेंशियल 0, बेटा 0 0, बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाओगे तो 100 वोल्ट बढ़ जाएगा, तो इधर की तरफ पोटेंशियल 100 वोल्ट। ये बड़ा शॉर्ट वायर है तो यहाँ का पोटेंशियल तो आपका 100 वोल्ट होना ही है। यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट है बेटा, कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो यहाँ का भी 0 वोल्ट, यहाँ का भी 0 वोल्ट, यहाँ का भी 0 वोल्ट। बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाऊँगा तो 50 वोल्ट बढ़ेगा। अब 0 में 50 अगर ऐड करोगे तो 50 ही आएगा, तो यहाँ का पोटेंशियल आपके पास आ गया 50 वोल्ट। अब ध्यान से देखो, इस 20 ओम के इधर पोटेंशियल पता है, इधर नहीं पता। इस 5 ओम के इधर पोटेंशियल पता है, इधर नहीं पता। इस 10 ओम के इधर पोटेंशियल पता है, इधर नहीं पता। तो मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, क्योंकि अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल पता लग गया फिर तो सवाल हो गया। इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए इस जंक्शन पर आप केसीएल लगा दो, बस हो गया। उसके बाद इधर जाने वाला करंट x माइनस 100 अपॉन 20, इधर जाने वाला करंट, यहाँ से बड़ा करंट बाहर जाने वाला जितना है x माइनस 50, यहाँ का x यहाँ का 50, बीच में रेजिस्टेंस है 5, प्लस इधर जाने वाला करंट x माइनस 0 अपॉन 10, सबका सम होना चाहिए 0। हो गया सॉल्व। x माइनस 100 प्लस 4x माइनस 200 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। बड़ा 5x 7x, 7x इज इक्वल्स टू 300। बड़ा x की वैल्यू आ गई है 300/7 वोल्ट।
मैं बेटा मेरे ख्याल से यहीं पर सवाल छोड़ सकता हूँ, आगे तो आप भी कर सकते हो। दैट इज 300/7। चलो कर ही लेता हूँ। अब जब यहाँ का पोटेंशियल पता लग गया तो यहाँ का पोटेंशियल है 100, यहाँ का पोटेंशियल बड़ा 300/7, बीच में है रेजिस्टेंस, ओम्स लगा दो, करंट आएगा बड़ा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। I1 की बड़ा वैल्यू कितनी होगी 100 माइनस 300/7, बड़ा आंसर कम्स आउट टू बी, ओ सॉरी 300/7, ये पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, बड़ा रेजिस्टेंस इज 20, बट दैट इज 400/7, 20/7 एम्पियर। ये लीजिए बेटा, ये वाला करंट आपके पास है 20/7 एम्पियर। ये यहीं से आया होगा, ये यहीं से आया होगा। बैटरी बेटा जितना करंट देगी उतना वापस भी लेगी। ये बेटा 20/7, ठीक। यहां का पोटेंशियल बेटा 300/7, यहां का पोटेंशियल बेटा कितना 50। अब तुम इस बात को बड़ा जानते हो बड़े आराम से कि यार ना ये जो पोटेंशियल है बड़ा छोटा है, ये पोटेंशियल बड़ा है। करंट आएगा बड़ा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो करंट आएगा ऐसे। तो मैं इसको एक बार के लिए I2 लिख देता हूँ। तो I2 कितना आएगा, I2 आएगा 50 माइनस 300/7, 50/7। ये ले बेटा, ये वाला करंट आ गया है, ओ सॉरी ये तो ने पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ था। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, बेटा रेजिस्टेंस कितना है 5, तो 50/7 अपॉन 7, बेटा दैट इज 10/7। ये लीजिए बेटा, यहां से कितना करंट होगा, यहां पर पोटेंशियल है 300/7, यहां पर पोटेंशियल है 0, करंट आएगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मैं इसको I3 लिख रहा हूं। हायर पोटेंशियल है 300/7, लोअर पोटेंशियल है 0, बीच में रेजिस्टेंस आपका 10, दैट इज 30/7। ये लीजिए बेटा, ये 30/7 तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था बेटा, कैसे 10/7 इधर से आया, 20/7 हो गया 30/7, वो 30/7 यूं आया यूं आया यूं आया, इसमें से 20/7 इधर निकल गया, तो अगेन बेटा 10/7 मतलब 10/7 एम्पियर यूं निकल गया। 10/7 एम्पियर लोअर एंड से जाएगा बड़ा, ऑफ कोर्स वो अपर एंड से इधर से आएगा। ये हमारा करंट आ गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दैट इज KVL या बड़ा किरचॉफ वोल्टेज लो या फिर लूप लो। जैसे बेटा पहले वाले को मैंने जंक्शन लो कहा, ये हमारा लूप लो है क्योंकि ये लूप में लगता है। ये ऐसा मान के चल सकते हो कि एक तरीके से जैसे मैकेनिक्स के अंदर न्यूटन्स लो या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, वैसे ही पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर एक तरह से आपका किरचॉफ वोल्टेज लो है। जैसे वो न्यूटन्स लो या वर्क एनर्जी थ्योरम जिस तरह से इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, हर दूसरे सवाल में लगा करती थी, वैसे ही ऐसा मान के चल सकते हो कि हर दूसरे तीसरे सवाल में या कॉन्सेप्ट में KVL बड़े प्यार से लगती है। ये जो बड़ा लूप लो है, इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ये बड़ा एनर्जी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। और ये क्या कहता है सुनिए बेटा, मान लीजिए आपके पास ये बड़ा कोई सर्किट है, इसके अंदर बड़ा कुछ एलिमेंट्स हैं सर्किट के अंदर। हालांकि अभी तक तो हम लोगों ने बेटा सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट पढ़े, बैटरी पढ़ी है और रेजिस्टेंस पढ़ा है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे और पढ़ाई करेंगे तो कैपेसिटर भी पढ़ेंगे, इंडक्टर भी पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग सोर्स भी पढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हम और भी पढ़ेंगे। हालांकि इस चैप्टर में तो सिर्फ और सिर्फ इन डब्बों के अंदर 2 ही चीज़ भरी रहेगी, या तो रेजिस्टेंस बड़ा पड़ा होगा या फिर बड़ा आपकी बैटरी भरी पड़ी होगी और कुछ नहीं भरा पड़ा होगा। मान लो बेटा इस डब्बे के अंदर कोई ऑब्जेक्ट भरी पड़ी है और उस ऑब्जेक्ट के इधर लोअर पोटेंशियल है, इधर हायर पोटेंशियल है और पोटेंशियल डिफरेंस है V1। ठीक है बेटा, इस डब्बे के अंदर कोई चीज़ भरी पड़ी है, यहाँ पर हायर पोटेंशियल, यहाँ पर लोअर पोटेंशियल और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V2। इस डब्बे के अंदर बेटा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है और उसके बेटा यहाँ पर हायर पोटेंशियल, यहाँ पर लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस है V3। इस डब्बे के अंदर कुछ है, यहाँ पर लोअर पोटेंशियल, यहाँ पर हायर पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस है V4। ये प्लस माइनस सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा है, लोअर और हायर। नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल, बेटा पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल। ना
केवीएल क्या कहता है? केवीएल ये कहता है कि आप पूरे के पूरे इस लूप में किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट हो जाओ और सारे के सारे पोटेंशियल डिफरेंस लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ और सबको जोड़ते जाओ। हाँ, पोटेंशियल बढ़ रहा हो तो उसको प्लस में लिखें, घट रहा हो तो माइनस में लिखें, और सारे पोटेंशियल्स का जो एल्जेब्रिक सम होगा, एल्जेब्रिक सम मतलब ना प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, उन सब का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और उस पूरे पूरे लूप में जहां से चले थे वहीं वापस पहुंच जाओ। जहां से चले थे अगर वहीं वापस पहुंच जाओगे तो उन सब का जो एल्जेब्रिक सम है इट शुड कम आउट टू बी 0। मतलब यहां से बड़ा सर्किट में चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, पोटेंशियल डिफरेंस लिखते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा हो तो प्लस लिखो, घट रहा हो तो माइनस लिखो, और चलते 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 वापस यहीं पहुंच जाओ। सारे के सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का जो एल्जेब्रिक समेशन है वो 0 आएगा। देखते हैं, चलो 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 चलो, लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना? V1। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, हायर एंड से लोअर एंड जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा, कितना? V2। घटेगा इसलिए V2 मत लिखना बेटा, -V2 लिखना। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, हायर एंड से लोअर एंड जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा, कितना? V3। घटेगा इसलिए बेटा -V3 लिखना। चलते जाओ चलते जाओ, लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना? V4। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, बस अब और आगे जाने की जरूरत नहीं है। इन सब का सम शुड बी इक्वल टू 0। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड होना जरूरी है, यूं नहीं कि यहां से चल के यहां पहुंच गए फिर सम 0 कर दिया। इन ए क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0। लिखना चाहो बड़ा इस बात को लिख सकते हो कि algebraic summation of all potential differences in a closed loop is always 0। बस, तो summation of all the potentials in a closed loop will be always 0। बस मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। अभी तो कैपेसिटर है नहीं, इंडक्टर है नहीं, अभी तो सिर्फ वो सिर्फ बैटरी और रेजिस्टेंस है। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये अगर आपके पास बैटरी हो इस तरह से EMF की, तो जब भी आप लोअर पोलरिटी से हायर पोलरिटी की तरफ आए तो E का पोटेंशियल बढ़ा दें, तो मतलब +E कर दें। हायर से लोअर आए तो E का पोटेंशियल घटा दें, मतलब -E कर दें। ठीक है, ये आपके पास बड़ा कोई रेजिस्टेंस है R और करंट है I। तो बहुत सिंपल, मैं पहले याद भी करा चुका हूँ। रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, इसलिए -IR लिख दिया करो, और रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट जाते हो तो पोटेंशियल बढ़ता है, इसलिए बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस +IR लिख दिया करो। कैपेसिटर वगैरह भी आएंगे, वो बाद में आएंगे, अभी तो हमारे सिर्फ और सिर्फ ये 2 ही चीज़ें काम की हैं, तो बाकी को क्यों हम यहाँ पर ज़बरदस्ती लिखें, इतने से हमारा काम चल जाएगा। चलिए बच्चों, इस बात पे एक छोटा सा सवाल करते हैं। अगेन सवाल करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए कॉन्सेप्ट समझाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये वाला सवाल तो मोस्टली बच्चे ना क्लास 10th में ओरली करके आए हैं। ठीक है, मोस्टली बच्चों ने क्लास 10th में सीरीज पैरेलल पढ़ रखा है और उन्होंने ये वाला सवाल क्लास 10th के अंदर ही ओरली कर रखा होगा। तो सवाल करना मेरा एम है ही नहीं, मेरा एम तो एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना है केवीएल का। 100 वोल्ट की बैटरी है, 10 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम की रेजिस्टेंस है। पूछा है करंट कितना होगा सर्किट में। आपने आंसर निकाल लिया होगा ओरली, मैं थोड़ा पूरा कर रहा हूँ। एक ही बैटरी है, हायर पोलरिटी से बड़ा करंट आएगा, यूं आएगा, लेट से बड़ा करंट इज I, करंट यूं आएगा, यूं आएगा, यूं आएगा, यूं आएगा, यूं। रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यहां पर हायर पोटेंशियल, यहां पर लोअर पोटेंशियल। रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल,
रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। मैं कह रहा हूं कि तुम तो यहां से, वैसे कैसे लिखना स्टार्ट कर सकते हो, यहां से सारे पोटेंशियल डिफरेंस लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ और जोड़ दो, और जोड़ के सबको जीरो कर दो। मतलब कुल मिलाकर पूरे के पूरे लूप के अंदर केवीएल लगा दो। लगाते हैं, अभी लगाते हैं। चलिए चलते हैं चलते हैं चलते हैं। बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा तो 100 वोल्ट का पोटेंशियल बढ़ेगा। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा I इंटू आर। घटेगा तो -10I घटेगा ना, इसलिए ये मत सोचना कि मैंने माइनस किया है। सर किया तो माइनस, मैं से कह रहा हूं ऐड कर दो पोटेंशियल डिफरेंसेस। यहां से यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो -10I, ऐसे मेरे कहने का अर्थ है। प्लस यहां से यहां तक रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा। कितना घटेगा? I इंटू आर घटेगा, इसलिए -2 टाइम्स ऑफ I। रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो बड़ा पोटेंशियल घटेगा, -3 इंटू I। रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, -5 इंटू I। और चलते चलते वहीं पहुंच गए जहां से स्टार्ट हुआ था। अब और घूमने की जरूरत नहीं है, सबका सम शुड बी इक्वल टू 0। माइनस क्यों लगाया बेटा? पोटेंशियल घट रहा था। 100 से पहले प्लस क्यों लगाया? प्लस तो दिखाने की जरूरत नहीं बेटा, प्लस क्यों? बेटा पोटेंशियल बढ़ रहा था। तो 100 इज इक्वल्स टू 20I। I कम्स आउट टू बी 5 एम्पियर। सिंपल। आगे चलें, एक छोटा सा सवाल और करते हैं। फाइंड करंट इन द सर्किट। इस बार बेटा 2 बैटरी है और 3 रेजिस्टेंस। ये 130 वोल्ट की लोअर पोलरिटी इस तरफ, हायर पोलरिटी इस तरफ। ये करंट को भेजना चाहेगा ऐसे। ये 50 वोल्ट, इसकी लोअर पोलरिटी इस तरफ, हायर पोलरिटी इस तरफ। ये करंट को भेजना चाहेगा ऐसे। चलेगी इसकी, क्योंकि इसका ईएमएफ ज्यादा है। ईएमएफ है ही बेटा कैपेसिटी करंट फेंकने की। इसकी करंट फेंकने की क्षमता ज्यादा है, इसकी कम है, तो इसकी चलेगी। इसकी चलेगी तो करंट जाएगा ऐसे, करंट जाएगा ऐसे। और करंट जैसे ही इस बैटरी के हायर पोटेंशियल पे एंटर करेगा और लोअर पोटेंशियल से एग्जिट करेगा, तो मेरे बच्चे समझ गया कि ये वाली जो बैटरी है ना, ये एक लोड की तरह काम कर रही है। कर रही होगी, मुझे इससे क्या। करंट यूं आएगा, यूं आएगा, यूं आएगा, ये लोड वापस। मुझे आई निकालना है। अगेन बेटा हो सकता है कि हम आगे जाके कभी ना कभी सीरीज पैरेलल के फंडों से इस सवाल को हम ओरली कर लें, लेकिन आज तो खैर बेटा हम कॉन्सेप्ट सीखने के मूड से हैं, इसलिए बेटा हम केवीएल लगाएंगे। पूरे के पूरे लूप में आराम से केवीएल लगाओ। चलो यहां से स्टार्ट करता हूं। चलो चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए। रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा। कितना? I इंटू आर। 20I घटेगा, तो -20I लिख दो। घटेगा वैसे इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। चलते जाओ। बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा 130 वोल्ट। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा। कितना बेटा? I इंटू आर। घटेगा इसलिए मैं माइनस लगा दिया। चलते जाओ चलते जाओ। बैटरी के हायर एंड से लोअर एंड जा रहा हूं। हायर एंड से लोअर एंड जा रहे हो तो ऑफ कोर्स पोटेंशियल ईएमएफ के बराबर घटना चाहिए, तो +50 वोल्ट नहीं बेटा, -50 वोल्ट। चलते जाओ चलते जाओ। रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा बेटा। कितना? -10 इंटू I। चलते चलते बेटा वहीं पहुंच गए। सबका सम शुड बी इक्वल टू 0। 80 शुड बी इक्वल टू 10 10 20 20 40। I की वैल्यू बेटा मेरे पास कितनी आ गई है? 2 एम्पियर। वो अलग बात है बेटा, हम कभी ना कभी आगे जाके हो सकता है कि इस तरह के सवाल को ओरली कर लें। वो तो खैर एक्सपीरियंस है, वो तो ठीक है, जब सवाल करेंगे तो सीख जाएंगे। नहीं, यहाँ पे मेरा एम कोई सवाल करना थोड़ी था। मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, उस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि देख बेटा ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर। एक बार अगर कॉन्सेप्ट आ गया फिर तो तुम भी खेल लेना जितना तुम्हारा मन हो। ठीक है, थोड़ा सा टफ सवाल। इस सवाल को हम केसीएल वगैरह से भी कर सकते थे, लेकिन अगेन जैसा मैंने कहा कि सवाल करना इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे लिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक। फाइंड करंट इन ईच वायर। प्रत्येक तार में करंट बताओ। 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 200 वोल्ट, 2 ओम, 8 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम। चलिए बेटा, मैं इसमें करंट मान लेता हूं I1। सर आपको कैसे पता कि इसमें करंट जो है वो यूं ही जा रहा है?
ऐसे करंट नहीं आ रहा, आपको कैसे पता? मतलब मान ले करंट यूं जा रहा है, अगर सॉल्व करते करते I1 की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई, इसका मतलब जो डायरेक्शन मैंने ली है एक्चुअल में करंट उसके अपोजिट है, तो ठीक है कोई बात नहीं, उल्टा कर लेंगे। अभी तो मैंने मान लिया I1 करंट यूं गया, I1 करंट यूं गया, I1 करंट यूं गया। बैटरी जितना करंट देगी उतना ही करंट ले भी लेगी, तो I1 करंट ऐसे इधर से आया होगा, ठीक है। 200 वोल्ट ने बड़ा मान लो करंट दिया है I2, ये I2 ऐसे 200 करंट दिया है तो बड़ा लोअर पॉजिटिव, सॉरी I2 दिया है तो I2 आना भी चाहिए, ये I2 यूं आया होगा। ध्यान देना बेटा, I1 इधर से आया, I2 इधर से आया, तो ऑब्वियस बात है कि यहां पर करंट आया होगा I1 प्लस I2, और ये जो I1 प्लस I2 आया होगा ये दो भागों में डिवाइड हो गया है। कुल मिला के मेरे पास दो अननोन है। बड़ा मुझे सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि मुझे प्रत्येक तार के अंदर करंट बताना है। अगर प्रत्येक तार में अगर करंट बताना है तो सिर्फ और सिर्फ I1 और I2 दो ही चीजें पता होनी चाहिए, बाकी सब तो हो जाएगा, क्योंकि इसमें करंट है I1, इसमें करंट है I2, इसमें करंट है I1 प्लस I2, I1 और I2 आगे तो सब हो जाएगा। दो अननोन के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ दो इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए, तो कोई से भी दो लूप पकड़ लो और केवीएल लगा दो। लूप कितने हैं? कई बच्चे घर से बैठे बैठे चिल्ला के जोर जोर से बोल रहे होंगे सर दो लूप है। बेटा दो नहीं है, तीन है। छोटे वाला लूप एक, छोटे वाला लूप दो, बड़े वाला लूप तीन। इन तीन लूप में से कोई से भी दो लूप ले लो और उनमें केवीएल लगा दो। चलो मैं बाहर वाले में लगाता हूं, यहां से चलता हूं और यहां से चलते 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 वापस यहीं आता हूं, ठीक है। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा 100। बड़ा साथ साथ करना वरना सीख नहीं पाओगे। चलते जाओ, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, घटेगा इसलिए -8I1 लिख दो बेटा। चलते जाओ, करंट आ रहा है ऐसे, मैं जा रहा हूं यूं, करंट के अपोजिट जाता तो पोटेंशियल बढ़ता है, कितना? I इंटू R, तो +2 टाइम्स ऑफ I2। चलते जाओ, बैटरी के हायर एंड से लोअर एंड आओगे तो पोटेंशियल घटेगा, कितना घटेगा? EMF के बराबर -200। चलते जाओ, रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना? I इंटू R +3 टाइम्स ऑफ I2। चलते जाओ, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, कितना बेटा? I इंटू R घटेगा, इसलिए -2 टाइम्स ऑफ I1, और सबका सम शुड बी इक्वल टू 0। -10 टाइम्स I1 +5 टाइम्स ऑफ I2 -100 इज इक्वल्स टू 0। बड़ा 5 से डिवाइड करना तो मेरे पास आ गया है -2 टाइम्स I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 20। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन से पार नहीं पड़ने वाली बेटा, तो मेरे बच्चों से कोई एक लूप और पकड़ दो। चलो मैं ये वाला लूप पकड़ लेता हूँ, छोटे वाला, यहां से चलते वापस यहीं आ जाऊंगा, ठीक है। चलो चलते जाओ, बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। चलते जाओ, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा, बेटा कितना? -8I1। चलते जाओ, आगे में चले जाना वरना बड़ा पूरा वाला बड़ा वाला लूप वापस आ जाएगा, यही इक्वेशन वापस बन जाएगी। इधर आओ, बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा, कितना? -200 वोल्ट। चलते जाओ, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, तो -I इंटू R। I बड़ा I1 प्लस I2 है, रेजिस्टेंस आपका 5। चलते जाओ, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ गए तो -2 टाइम्स ऑफ I1, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, दैट शुड बी इक्वल टू 0। हाँ बेटा देखना क्या क्या आ गया, -8I1 -2I1 -10 टाइम्स ऑफ I1, सॉरी -15 टाइम्स ऑफ I1, 8 -5I1 13, और ठीक है। I2 की अगर बात करूं तो -5 टाइम्स ऑफ I2, ठीक है।
-100 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इससे मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं कि बड़ा क्या 3 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू -20। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। बेटा चेक कर लो, 3 टाइम्स I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू -20। हो गया बेटा, मेरा काम था, हो गया। इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दो। जैसे मैंने इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन माइनस किया, I2 तो गायब, 3I1 माइनस -2I1 बड़ा आ गया 5I1 शुड बी इक्वल टू दिस माइनस दिस -40। I1 की वैल्यू आ गई है -8 एम्पियर। सर नेगेटिव आ गई, इसका मतलब ये I1 करंट यूं नहीं जा रहा, I1 करंट यूं जा रहा है 8 एम्पियर ऐसे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सर हमने शुरुआत में गलत ले लिया था क्या? हाँ ले लिया था, क्योंकि मुझे क्या पता बेटा करंट ऐसे आएगा, तो मान लिया था, तो हमारा कोई आंसर गलत थोड़ी आ गया बेटा, फाइनल तुमने सही कर दिया ना। ठीक, I2 कितना आएगा, रख लो बेटा इसके अंदर, I2 कितना आएगा, I2 की वैल्यू आएगी 20 प्लस 2 टाइम्स I1 की वैल्यू है -8। I2 आ गया बेटा कितना, 4 एम्पियर। ये बेटा आ गया 4 एम्पियर। यहां पर बेटा करंट आपका कितना आ रहा है बेटा, कितना 8 एम्पियर ऐसे। बड़ा पक्की बात है कि ये अगर 4 एम्पियर है बेटा, ये भी कितना होगा 4 एम्पियर। 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। तो सब पता करंट बदला गया, यहाँ पर करंट है 4 एम्पियर 4 एम्पियर 4 एम्पियर, यहाँ पर करंट है 4 एम्पियर 4 एम्पियर 4 एम्पियर, ये हो गया 8 एम्पियर 8 एम्पियर 8 एम्पियर, उसमें से 4 इधर गया 4। तो हम जिस डायरेक्शन में चाहें उस डायरेक्शन में करंट मान सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि बेटा वो वाला करंट नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन लिया उसको जस्ट उल्टा कर दो, हमारे सारे आंसर आ गए। I1 I2 सब हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे सारी की सारी बात। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी प्रैक्टिस की बेटा ज़रूरत तो पड़ेगी। शीट में जितने भी सवाल है वो करना चाहे बेटा कर सकते हैं। ठीक, चलिए।